ये जो आप मैं ये कह रहा था जस्ट लाइक कि अगर आप ये अपना बीएस कोड ओपन करते हैं तो आपके फोल्डर में जो भी आपका हमारा प्रोजेक्ट का फोल्डर उसमें ही दिख रहा है आपको बीएस गिट के फाइल। ये हमारा ये फ्रंट एंड था ना? नहीं, हम्म। हम डेस्कटॉप। फ्रंट एंड वाले में लगाया था। ये गिट का जैसे मेरे में फोल्डर दिख रहा है आपको, हम्म। ऐसे दिख रहा है आपके प्रोजेक्ट में? हाँ सर, आया था मेरे इसमें बन बन के सर, डॉट गिट, हाँ आया था, ये प्राइवेट होता है, आपने बताया था। हाँ होता है, बट आप शायद ये बीएस कोड में डिफॉल्ट सेटिंग नहीं होती, इसके लिए सेटिंग सेटिंग करना होता है अगर देखना है आपको तो। अगर नहीं उसके दिख लिए रहा होगा तो मैं सेटिंग बता दूंगा, अदरवाइज दिख रहा है तब तो कोई बात ही नहीं। ठीक है। बट किस मेरे में तो नहीं दिख रहा है अभी। नहीं दिख रहा है ना? तो आप काम क्या करिएगा कि ये जो आपका ना गियर आइकन है, सेटिंग का आइकन दिया है, आप इस पे जाइएगा, क्लिक करिएगा, इसकी सेटिंग का ओपन कर लीजिएगा, या तो आप कंट्रोल प्लस जो कामा का साइन होता है उसको करेंगे तो सेटिंग खुल जाएगा। अब यहाँ पे ना बस फाइल डालिएगा, ठीक है, फाइल लिखिएगा। तो फाइल में ना तो ऑलरेडी ना बहुत सारे फाइल एक्सक्लूड की गई होती है। तो आप में भी ना गिट का फाइल ना एक्सक्लूड की गई थी। तो इसको ना मतलब सॉरी इंक्लूड की गई थी कि मतलब सॉरी एक्सक्लूड की गई थी कि ये शो ना हो। तो इतने सारे फाइल जो भी हम इस एक्सटेंशन के साथ बनाएंगे तो वो फाइल हमें दिखेगी नहीं इसमें। तो हमारे में गिट भी था, तो बेसिकली गिट भी हमारे में जैसे ऐड करने के लिए दे रहा है। अगर मैं अभी यहाँ पे ऐड कर दूं कि जस्ट एग्जांपल कि अगर मैं लो जैसे हम सेम ऐसे जो भी है आपका, ठीक है, आप डॉट गिट अगर मैं लिख देता हूँ तो क्या होगा कि अब मेरा गिट देखो नहीं दिख रहा है, नहीं क्लियर हम्म। दिख रहा है? अब गिट दिख रहा है नहीं दिख रहा है ना? तो आप में ना ऐसे ही होगी सेटिंग। ये डिफॉल्ट सेटिंग है बीएस कोड की। तो बेसिकली अगर आप चाहते हैं कि गिट का फोल्डर आपको दिखे आपके इसमें, तो आप यहाँ से ना आके इसको कैंसिल कर दीजिएगा, नहीं तो फिर गिट आपको दिखने लगा। गिट क्यों देखना जरूरी है कि बाद में ना अगर आप कभी चाहें तो जो भी आप चेंजेस कर रहे हैं, आप इसमें जाइएगा मत जब तक, समझिएगा मत तब तक ना इसमें कुछ चेंज मत करिएगा। ये सारे ना फोल्डर हैं, अभी इसमें जाकर ना किसी भी तरीके का ना मॉडिफिकेशन मत करने लगे, ठीक है, समझ जाइएगा आगे जब हम लोग डिस्कस। बट हाँ, जो भी हम लोग चेंज कर रहे हैं, जो कमिट कर रहे हैं, इसमें देखा जा सकता है इस फोल्डर में आके कहाँ पे कब हमने कमिट किया है, ठीक है। तो बट अभी मत करिएगा, तो सबको पता हो कि हाँ गिट का फोल्डर दिख जाता है, ठीक है। चलो, आज से हम लोग अपना शुरू कर रहे हैं। तो हमें कोड कहाँ पे करना है, हमें बेसिकली ना डॉक्यूमेंटेशन वाला मैं पार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और जो आपका होम पेज होगा, अबाउट पेज, उस पर तो आप ही अपना बनाइएगा टेम्पलेट, ठीक है। बट डॉक्यूमेंटेशन में सारे एलिमेंट की प्रैक्टिस हम लोग साथ में करते हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट बनाते वक्त। तो उसके लिए हमने कोई फोल्डर बनाया था HTML के अंदर, सिर्फ इतने ही फोल्डर बनाया था हम लोग। HTML के अंदर एक बनाया था ना, अच्छा, कोड ऑप्शन ये वाला। कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस के लिए हमने बनाया था ना। तो हाँ। कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस से पहले ना अब इसको ना एक और नाम दे सकते हैं हम लोग, थोड़ा सा ना और भी अच्छा रहेगा। HTML के अंदर ना एक फोल्डर बनाते हैं डॉक्स करके, फिर उसमें HTML की प्रैक्टिस, HTML एलिमेंट प्रैक्टिस लिखते हैं, ठीक है। अ, बना लें फोल्डर, हम्म। इसके अंदर हम एक डॉक्स करके हमने एक फोल्डर बना लिया। अब ये जो हमारा HTML एलिमेंट कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस है, इसको मैं इसमें ले जा रहा हूँ, ठीक है, मूव कर दिया हमने। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर सारे एलिमेंट जैसा मैंने बताया था, बेसिकली हम लोग क्या करेंगे कि हमें ना इस तरह की वेबसाइट बनानी है। सिंपल, एक मिनट। आज ही तो मैंने किया, काफी अरेंज करने पड़ते हैं ना, पहली बार पढ़ा रहे हैं ना, तो बहुत सारे काम पहली बार हो रहे हैं। पर्सनल प्रोजेक्ट कहाँ पे किया था मैंने, HTML प्रोजेक्ट, ठीक है। ये हमारा हमने एक अभी बनाया था आज ही। तो हमें बेसिकली काम क्या करना है कि हमें ना ऐसी वेबसाइट बनानी है। अगर मैं इसको ओपन करूँ, ठीक है, तो हम लोग अभी हमारा जो काम है, हम टोटली सिर्फ HTML के बेस पे हमें एक ऐसा टेबल बनाना, ठीक है।
तो HTML के टेबल एलिमेंट का यूज करेंगे हम लोग। सबसे पहले आप लोग शायद अभी नहीं पढ़े होंगे, तो टेबल से, क्योंकि थोड़ा टफ होता है, तो टेबल से हम शुरू करें। बाकी HTML एलिमेंट जो है वो तो आप खुद ही प्रैक्टिस कर सकते हैं, नहीं? तो टेबल और जो हमारा फॉर्म एलिमेंट है उसको हम शुरू करें, तो टेबल से शुरू करें। टेबल हम लोग क्या करेंगे, वो सारे एलिमेंट लिखेंगे, ये जैसे हमारा दिखा है आपको, नहीं? कि एलिमेंट का हमारा हेडिंग होगा एक, उस एलिमेंट को हम एक्सप्लेन करेंगे शॉर्ट में, देन उसका एक एग्जांपल देंगे कि कैसे हम उसको कोड में प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? एग्जांपल देंगे, ठीक है? अब जब हम लोग HTML के थ्रू ये प्रोजेक्ट कर रहे होंगे, सिर्फ HTML यूज करेंगे, तो हमारा प्रोजेक्ट ऐसा कुछ दिख रहा है। और ये ऑप्टिमाइज भी है। जस्ट एग्जांपल कि अगर मैं इसको, अगर मैं मोबाइल व्यू में करूँ, जैसे जैसे मैं कोलैप्स कर रहा हूँ, देखो अपने आप सही हो रहा है, नहीं? जितना भी मैं छोटा कर दूं, तो तीन, आपको तीन कॉलम दिख ही रहा है, ठीक है? स्ट्रक्चर सही दिख रहा है। तो तो ये है कि, सर, हाँ हेलो। हाँ, हेलो, जी हाँ। बोले हैं हेलो, कि सर, हाँ बोले हैं दोस्त ना, लोग, क्या बोल रहे हैं? बोले हैं कि जैसे कि हम लोगों का थोड़ा एक प्रोजेक्ट पे मीटिंग चल रहा है, तो हम लोग एक बार में काम कर रहे हैं ना, तो आज हम क्लास नहीं रहेंगे, ठीक ना? ठीक है, कोई नहीं, आप करो, आप मतलब मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा आपको, ठीक है? हम यूट्यूब आपको, वीडियो देख लेंगे आपका ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैसेज कर दिए हो तो फिर ये बताने के लिए क्या जरूरत थी? चलो, ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप करो, आप अपना जो काम करना है। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, तो हमारा ये अभी जैसे हम HTML का हमारा जो कोड है, तो हम हमारा कुछ ऐसा दिखेगा प्रोजेक्ट, बट इस पे अगर हम लोग CSS अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो हम लोग दोनों साथ ही में करेंगे, सबसे पहले HTML कोड लिखेंगे, फिर उसके बाद में बेसिक CSS हम यूज कर रहे हैं, जिससे कि हमारा थोड़ा सा डिजाइन बन जाए, ठीक है? अगर उसमें बैकग्राउंड फिलहाल, इसमें क्या है, देखो ना, हमने 25 एलिमेंट जो कि मैक्सिमम वेबसाइट पे ना यूज होते हैं, इससे ज्यादा एलिमेंट आप यूज नहीं करेंगे। प्लस कुछ 10 ना एलिमेंट मैंने एडवांस वाले ले रखा है, जैसे कि वीडियो एलिमेंट हो गए, ऑडियो का एलिमेंट हो गया, और ये जो हमारा फॉर्म का एलिमेंट होता है, प्लस SVG आइकन कैसे लगाए जाते हैं, ठीक है? और प्लस ये जो हमारा डेटा लिस्ट एक एलिमेंट होता है, जहाँ पे हम ऑप्शन के कमांड देते हैं, तो वो सारी चीजें हैं। तो ये अभी नहीं करेंगे। जो हमारा एडवांस वाला एलिमेंट है वो हम बाद में करेंगे। अभी हम कितने एलिमेंट की प्रैक्टिस करेंगे, इतने सारे एलिमेंट, इससे ज्यादा एलिमेंट ना आप मैक्सिमम अपने प्रोजेक्ट में यूज करेंगे नहीं HTML के। तो अगर आप इतने एलिमेंट के बारे में अगर समझ लिया आपने, ठीक है, कि एक्चुअली हम इस एलिमेंट को यूज क्यों करते हैं, तो आई थिंक HTML की कोई भी वेबसाइट आप बना सकते हैं। क्लियर? तो हमारा प्रोजेक्ट का क्या होने वाला, हम ऐसे ही प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। क्लियर? तो डॉक में जाके हम क्रिएट करते हैं बेसिक से कुछ, आज हम कोड लिखते हैं, बाकी साथ ही में बाद में आप भी लिखते रहिएगा। हमें ये बेसिकली सारे 25 एलिमेंट के बारे में लिखना है, अभी हमारा पहला काम ही है, ठीक है? तो स्टार्ट करें, कोई प्रॉब्लम हो? चलिए, तो अपना पहले इसको कैंसिल कर ले रहे हैं। अच्छा, प्रोजेक्ट का सेटअप समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? कोई ऐसा तो नहीं लग रहा है कि इसमें याद करने की तो कोई चीज है नहीं? नहीं, जो भी हम फाइल फोल्डर बना रहे हैं उसका मीनिंग समझ में आ रहा है ना, हम क्यों बना रहे हैं, ठीक है? ना समझ में आया, कोई चीज लगे कि हाँ ये क्यों कर रहे हैं, तो आप उसमें क्वेश्चन कर सकते हैं, हम लोग डिस्कस ऐसा नहीं कि जो मैं सोच रहा हूँ वही सही है। अगर आपके भी दिमाग में कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा, सर इसके ये फोल्डर बनाने की जरूरत नहीं है, तो आप बता सकते हैं। क्लियर? क्योंकि कोई याद करने की चीज तो है नहीं, अपना अपना एक दो दो कंफर्ट वी होता है बेसिक। जी बोलिए, क्या कुछ कह रहे हैं आप? नहीं सर, वो गलती। तो आप लोग साथ में कोडिंग करोगे कि नहीं करोगे? नहीं करोगे? चलो कोई नहीं। तो हमारा प्रोजेक्ट पिछ ये है ना, डक HTML। तो फाइल बना रहे हैं, हमारा HTML का हमारा फाइल होगा, ठीक है? HTML एलिमेंट, एलिमेंट्स डॉट एच, ठीक है?
तो हमें सिंपल, हमें सबसे पहले क्या करना है, सारे एलिमेंट का एक डेटा टेबल बनाना है, ठीक है। टेबल बनाना है, तो सबसे पहले एक जो हमारा बॉयलर प्लेट होता है उसको लेके आते हैं। बॉयलर प्लेट के लिए सिंपल सबको पता हो ही गया है। और इसका हम टाइटल क्या लिखते हैं, टाइटल क्या लिखना होगा तो इसका इस पेज का टाइटल क्या लिखें हम लोग। एलिमेंट है ना ये। जी, तो HTML एलिमेंट लिख दें। हाँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब हमें कोड लिखना, टेबल बनाने की कोई प्रैक्टिस किया आप लोग, टेबल बनाया आप लोगों ने। यस सर। टेबल बेसिकली क्या होता है, टेबल किसको कहते हैं, थोड़ा सा ना डिस्कस कर लेते हैं ना, फिर उसके बाद। रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं। हाँ, रो एंड कॉलम के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं। तो ठीक है, आप जो बोल रहे हैं सही है। तो बेसिकली क्या है कि हम लोग ना ये ऐसा एक टेबल बनाएंगे बेसिकली। एक टेबल में क्या होता है कि अलग अलग कॉलम बने होते हैं, और फिर उसको हम और दो। चाहे जितने रो में डिवाइड कर लेते हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल होता है उसको हम रो बोलते हैं, ठीक है। और जो हमारा वर्टिकल लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम। कॉलम बोलते हैं, ठीक है। तो याद रहेगा ना, कॉलम रो, कंफ्यूजन तो नहीं होगा, क्योंकि शुरू शुरू में ना, याद है जब हम लोग पहली बार, अगर आप लोग पढ़े होंगे मैट्रिक्स, बहुत सारे बार तो हम लोग कॉलम और रो में ही कंफ्यूजन था। नहीं, तो मैं भी हो सकता है जो पहली बार देखता है ना तो उसको लगता है यार कॉलम किसको बोले, रो किसको बोले। ठीक, तो बस सिंपल सा, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम कॉलम रो बोलेंगे, जो वर्टिकल है हमारा वो हमारा कॉलम होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये है, और इसमें कुछ बताना, अब इसको हम क्या बोलेंगे, टेबल है हमारा ये, ठीक है। तो हम्म। टेबल अगर हमें बनाना है तो टेबल एलिमेंट का यूज करना होगा। और अगर हमें रो बनाना होगा तो रो को बेसिकली हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, TR, ठीक है। टेबल हाँ। रो, TR को हम क्या बोलेंगे अगर फुल फॉर्म देखा जाए, टेबल रो, ठीक है। अगर वैसे ही, अगर हमें इसके, ये जो डेटा होगा इसमें, अगर हम सेल बना रहे हैं, सेल का जो डेटा होगा उसको हम ना TD बोलेंगे, ठीक है। TD बोलते हैं। यस। नहीं टेबल डेटा हेडिंग टीडी होता है। टीडी। क्या, क्या बोलेंगे। टीडी टीडी कैसे? सर। अगर इसमें हम जो एलिमेंट लिखने, मतलब जो भी कंटेंट लिखने वाले हैं उसको हम क्या बोलेंगे, टेबल टेबल। डेटा टीडी। टीडी। टेबल डेटा, ठीक है। टेबल नहीं, TD जो हमारा ये, ठीक है। अगर ये जो पहला रो है, ठीक है, पहले रो हाँ। के हर एक कंटेंट में अगर हमें हेडिंग लिखना हो, ठीक है, अगर हेडिंग बनानी है तो हम बेसिकली TH करके ना, टेबल हेडिंग के यस। नाम करके हम यस लिख सर। सकते हैं अगर हमें बनाना चाहते हैं। बेसिकली टेबल हेडिंग और टेबल डेटा में अंतर सिर्फ इतना होता है ना, उसके वेट में अंतर हो जाता है। जो भी हम कंटेंट लिखेंगे टेबल डेटा के अंदर, वो क्या होता है, एक नॉर्मल टेक्स्ट होता है। अब बस टेबल हेडिंग के अंदर लिखते हैं तो वो थोड़ा सा ना डार्क बोल्ड टेक्स्ट होता है, बस सिंपल सा। और दोनों को ना हम एक ही तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हम TD बनाएंगे रो के अंदर, वैसे ही TH भी हम बना सकते हैं रो के अंदर। क्लियर, वो चाहे हॉरिजॉन्टल बनाना हो चाहे हमें वर्टिकल बनाना हो। तो इस जो भी वर्ड हम लोग एलिमेंट यूज करने वाले हैं, सारे मैक्सिमम एलिमेंट हम यही यूज करेंगे। हम लोग ना थोड़ा वो नहीं देखने वाले हैं कि अगर हमें मान लो टेबल का टी बॉडी बनाना हो, नहीं कि जैसे कि आपने पढ़ा होगा कभी कि टी बॉडी के बारे में, टी हेड के बारे में, नहीं, टी फुटर के बारे में पढ़ा है। हाँ पढ़ा है। तो नहीं, तो हमें पढ़ना भी नहीं, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है। टी बॉडी का फिर भी थोड़ा बहुत चल जाता है, बट कोई जरूरी नहीं। अगर आप एसईओ फ्रेंडली अगर आप कोई चीज कर रहे हैं, तो बेसिकली क्या होता है, जब हम टी बॉडी टी हेड ये सब लिखते हैं तो सेमेंटिक टेबल के रूप में आ जाता है कि टेबल को देख के आपको पता चल जाता है कि अच्छा टी बॉडी आ रही है, तो आपको समझ जाते हैं कि ये टेबल के बॉडी का पार्ट है। टी हेड है, उसके अंदर जो भी हम बनाते हैं रो, उसको हम समझ जाते हैं टी हेडिंग का पार्ट है, नहीं। तो उसके लिए हम लिखते हैं, बट अभी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं, ठीक है। अदरवाइज थोड़ा सा दिक्कत भी, और कोई इतना बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है इस चीज का, ठीक है। तो इतने सारे एलिमेंट हम क्यों कंफ्यूजन पैदा करें, ठीक। क्योंकि हम आगे टेबल भी ना, हम सिर्फ टेबल डेटा के लिए टर्म, जो भी हम टेबल डेटा यूज करने वाले अपने वेबसाइट में उसके लिए बनाते हैं। अदरवाइज बाकी चीजों के लिए तो हम फ्लैक्स बॉक्स ही यूज करने वाले हैं, क्लियर। तो हम्म। ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, ना बड़ा सिंपल है, कोई ऐसा नहीं है कि कुछ इसमें कोई ट्रिक है।
कोई साइंस तो है नहीं, बस सिंपल समझना है। तो हमें क्या बनाना है, टेबल बनाना है। तो टेबल एलिमेंट बनाने के लिए अगर हम टेबल लिखते हैं, ठीक है, हम्म। जैसे कि आपको पता ही है, हमारा VS कोड, हमें अगर टेबल लिखने के बाद अगर हम टैब दबाते हैं तो टेबल का जो हमारा एलिमेंट है वो बन जाता है, नहीं। अब ये इससे क्या होगा कि हमारा जो टेबल का ना आउटर, जो टेबल का हमने डिजाइन देखा था, वो टेबल का आउटर जो बॉर्डर था वो बनता है, नहीं। अगर अब हमें इसमें रो बनाने हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, इसमें रो एलिमेंट भी लेके आना होगा टेबल के अंदर। हाँ, TR। TR, सिंपल, नहीं। अब क्या है, चलो TR हम अगर लिखते हैं, TR बन गया, ठीक है। अब हम्म। TR में हमें क्या करना है, हमारा जो डेटा होगा ना वो सब रो के अंदर जो हमारा, जस्ट एग्जांपल कि ये हमने जो बनाया था, सेल बनाया था, अरे मैं क्या करते, कैंसिल क्यों कर दिया, ठीक है, हमने जो ये हमारा ये जो टेबल हो गया, अब इसमें क्या हो गया कि जैसे ये ए रो तो हो गई एक, इसको तो हम रो बोल दिए, ठीक है। हम्म। अब इसमें अगर हमें कोई भी कॉलम बनाना है, या फिर जस्ट लाइक ये अगर एक कॉलम है, अब इस कॉलम के हर एक सेल में अगर डेटा लेके आना है, तो इस रो में ये सारे 4 डेटा हो गया, अगर मैं चार ये डॉट जो बना रहा हूँ 4 डेटा हो गया, इसको हम TD बोलेंगे, डेटा, नहीं, टेबल डेटा, हाँ। क्लियर। तो हम रो के अंदर ही क्या लिखते हैं, क्या आता है हमारा, टेबल डेटा आता है, क्लियर, भूलेंगे नहीं ना, रो के अंदर आ रहा है। तो अगर हमें हाँ, 4 डेटा बनाना है, तो सिंपल, अगर मैं कोड करूँ तो क्या करना होगा हमें, 4 डेटा बनाने तो 4 बार TD लिखेंगे अपन, TD ओपन, TD क्लोज, TD ओपन, TD सिंपल, ओपन। नहीं तो 4 बार हमें क्या करना होगा, TD लिखना होता है, 4 बार लिखें TD। अब 4 बार TD लिखने से अच्छा, हमने शुरू में पहले दिन ही आपको ना हमने VS कोड के कुछ शॉर्टकट दिया था हमने, नहीं। तो हम क्या करेंगे कि हमें 4 बार TD लिखना है, तो TD लिखते हैं, फिर स्टार बेसिकली मल्टीप्लीकेशन का एक साइन है, इसमें हम 4 लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो मैं इतना लिख के अगर टैब दबाऊंगा, तो 4 हम्म। हमारे क्या बन गए, टेबल डेटा बन गए रो के अंदर। हाँ। ये अगर मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर कर दूं, तो अब क्या होगा कि देखो हमें बहुत ज्यादा 4 बार TD ये एलिमेंट बनाने की तो जरूरत है नहीं, सॉरी, मैं स्ट्रक्चर, लैपटॉप छोटा पड़ जा रहा है क्यों, साइज। अब हमें क्या करना है, TD के अंदर अपना डेटा डालना है, ठीक है। तो हमें 4 डेटा की जरूरत नहीं थी, हमें कितने डेटा की जरूरत थी, हमारे जो हमारा यस। प्रोजेक्ट था उसमें कितने हम्म। डेटा हमने दिखाया था, जस्ट एग्जांपल ये हमारा प्रोजेक्ट था, हम्म। क्या था, ये था, हमें ये बनाना है। तो हमें कितने कॉलम की जरूरत है, बेसिकली 3 ही कॉलम की तो जरूरत है, एक एलिमेंट का, एक एक्सप्लेनेशन प्लस एग्जाम्पल का, नहीं। तो हमें तीन। TD बेसिकली कितने चाहिए, 3 ही चाहिए। तीन। हमने एक हाँ। एक्स्ट्रा बना दिया, उसको डिलीट करते हैं। और मैंने क्या बोला था कि पहला जो हमारा रो होगा ना उसको हम क्या बनाएंगे, हेडिंग। हेडिंग। और हेडिंग के लिए हमने क्या बोला था, क्या हमें TD लिखना है कि TH लिखना है, TH है। TH। TH लिखना है, तो मतलब TD हमने फालतू लिख दिया हमने, तो इसको डिलीट कर दें, TH बना लें इसको, यस ठीक है। सर। तो TH हमें कितना करना है, 3 करना है, ठीक है। टैब दबा के हमें 3 TH आ गया। अब इसमें हमें क्या करना है, पहला हमारा जो हेडिंग किस चीज का है, एलिमेंट हम लिखेंगे इसमें, ठीक है। तो एलिमेंट हमारा हो गया। देन अगर टैब दबा रहे हैं हम, तो हमारे दूसरे TH पे आ गए, फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन हमें लिखनी है, हम्म। ठीक है। देन उसके बाद हमें क्या करना है, एग्जाम्पल देना, ठीक है। ये समझ में आया अभी हमने जो किया, इसको देख भी लें कि कैसा दिख रहा है। तो लाइव कर लेते हैं इसको, क्योंकि देखते रहना जरूरी है, ताकि हमें पता भी रहे। किसको नींद आ रही भाई इतनी जल्दी, चलो ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा अभी देखो टेबल बना है, जिसमें ना तो कोई, ये 3 हमारे डेटा है, नहीं, एलिमेंट, एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल, क्लियर। तो कोई नहीं। तो अब क्या करना है हमें, दूसरा रो बनाए, हाँ, अब टेबल डाटा के लिए बनाएंगे।
केवल डेटा के लिए बनाएंगे नहीं। क्या करना होगा इसके लिए? अब हम क्या क्या चाहते हैं, रो के साथ ही ना हम टेबल डेटा भी लिखते हैं। तो हमने पढ़ा था कि अगर हमें एक चाइल्ड एलिमेंट बनाना साथ ही में, तो हम एक और शॉर्टकट का यूज कर सकते हैं। अगर मैं स्मॉल टीडी। ब्रैकेट का यूज, सॉरी इसको क्या बोलते हैं, स्मॉल एंगल ब्रैकेट ना, ठीक है। लेस देन का साइन है ना, ये ग्रेटर देन किसका साइन है? लेस देन। नो नहीं, नो ग्रेटर। ठीक है। तो ग्रेटर देन का साइन लगा के अब हमें इसके अंदर क्या करना है, टीडी लिखना है। कितने बार लिखना है? 3 बार लिखना है, ठीक है। तो बस मैंने ये करके है ना, देखो हमारा सब कुछ हो गया। तो इस शॉर्टकट में याद रखिएगा थोड़ा सा आगे चल के, और फिर बाद में हमें इससे टेबल बनाना है। हम क्या करेंगे कि एग्जैक्टली एक हम टेबल बनाने के बाद, एक रो बनाने के बाद ना, उसी का हम क्या कर लेंगे, कॉपी। शॉर्टकट बना लेंगे, कीवर्ड बना लेंगे, नहीं कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, ताकि फिर बस एक वर्ड लिखे हमें वो सारी चीज करने की जरूरत ना हो। चलिए, तो ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, चलो पहला हमारा क्या है, H1 से लेके H6 हमें जो करने हैं। अब हमें हमें लिखना है इसको ना, H1 टू H6 जो हमारा एलिमेंट है वो लिखना है। हमें कैसे लिखेंगे? अगर मुझे एंगल ब्रैकेट शो करवाना, किया था हमने इसमें मैंने कुछ? ट्राई किया कुछ। पर जो आपने उस किया है? दिन बताया। हाँ, ये अगर ये एंगल ब्रैकेट हमने लगा रखा ना, जैसे हम एच टी एम एल, हमें पहला एलिमेंट HTML बनाना है, तो एंगल ब्रैकेट आ रहा है। तो अब हमें नहीं, अपने भी इसमें ना कोड को एंगल यूज कर ब्रैकेट लेंगे। क्या करना होगा? एंटिटी कोड हाँ गूगल पर बताओ। सर्च कर लेंगे ना। कर लेंगे ना? मतलब। तो करो, हाँ। करके बताओ। मेरे से तो नहीं हुआ था ये सब। HTML एंटिटी डालना है आप, लेस देन ग्रेटर देन के लिए, तो आपको दिख जाएगा। एंटिटी कोड डाल लेंगे। कर लेंगे, करिएगा, ठीक है। चलो मैं बता दे रहा हूँ। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें लेस देन का साइन लगाना है। तो आप देखो ना, कोई भी एंटिटी पर करना है तो याद रखिए कि आप सबसे पहले M% लिखते हैं, ठीक है। M% लिखने के बाद हमें क्या करना है, लेस देन का साइन लेके आना है, ठीक है। लेस देन का लेके आना है, तो हम LT लिख दे रहे हैं, लेस देन। क्लियर? हमारा VS कोड देखो ऊपर दिखा भी दिया ना, लेस देन प्लस हमें सेमी कॉलन लगाना जरूरी है, ठीक है। तो हम इसको हमें यूज करना है, हमने कर दिया। अब हमें क्या करना है, पहला एलिमेंट हमें HTML के बारे में पढ़ना है, तो हम HTML लिख दे रहे हैं उसके बाद। अब क्या करना है, हमें क्या किसका साइन चाहिए, ग्रेटर देन का ना, ब्रैकेट ग्रेटर देन का चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, M% लगाना होगा। फिर क्या लिखना होगा, ग्रेटर देन के लिए GT। क्लियर? हम्म। फिर हमारा क्या है, सेमी कॉलन लगाना कंपलसरी, ठीक है, लगाइएगा। तो सेमी कॉलन लगा दे, चलो अब मैं टैब दबा दे रहा हूँ। अब इसको अगर मैं, चलो ये एक हो गया हमारा। बाकी इसको पूरा बनाया कि फिर देखते हैं, फिर इसका एक्सप्लेनेशन। HTML एलिमेंट हम किसके लिए यूज करते हैं बताओ, क्यों यूज करते हैं? कौन सा एलिमेंट था? HTML एलिमेंट हम क्यों यूज करते हैं? अगर चलो मैं इसको दिखा भी, देखो ऐसा दिख रहा है मेरा। तो अभी हमें HTML कहाँ पे, हमारा प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट तो किया था ना, नहीं यार, HTML एलिमेंट ऐसे। सर्वर ऑफलाइन क्यों बता रहा है भाई? बताओ बताओ, आप लोग बताओ ना, HTML एलिमेंट किस मतलब क्यों हम यूज करते हैं, क्या है इसका? डिफाइन करेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे ये HTML एलिमेंट, ठीक है। तो हमें आप HTML एलिमेंट हम अपने अपने HTML के कोड में यूज करते हैं ना, तो इसका एक्सप्लेनेशन बताओ क्या होगा। जो कंटेंट को कंपोज करने के लिए और डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। किस टाइप का ये एलिमेंट है ये HTML पेज में, इसको और क्या बोलते हैं, रूट एलिमेंट ये होता है ये? रूट है। होता है ना? हाँ। तो चलो, तो आपने आपको यही करना है, मैंने लिख रखा है पहले से ही, तो मैं यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ, ठीक है। और आपको क्या करना है, अपने से पढ़िएगा और डेफिनेशन ना अपने हिसाब से लिखिएगा, ठीक है, ताकि ना आपको याद रहे। जो भी एक ही जगह पे डेटा भी हो जाएगा हमारा। तो मैं तो अभी बस यहाँ पे शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। कॉपी करके मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ।
और देन उसके बाद हमें क्या करना है, हमें एक एग्जाम्पल भी देना है इसका। तो एग्जाम्पल के लिए फिर से हमें क्या करना होगा, लेस देन वो सब साइन वाइन लगाने होंगे। क्यों, यस। तुम बताओ क्या करना यस होगा। सर। अब एग्जाम्पल हमें देना है इसको, ठीक है, हाँ एग्जाम्पल भी तो देना है इसका, थर्ड हमारे हाँ। डेटा में। तो एग्जाम्पल लिख लेते हैं पहले, हाँ ठीक है। बट एग्जाम्पल को ना हम किस स्पैन में, स्पैन जो हमारा एलिमेंट होता है उसमें कर लें, ताकि उसको है ना हम लोग बाद में स्टाइलिंग कर सकते हैं, नहीं अगर हमें कलर करना वगैरह। हो। हाँ, कलर वलर कर सकते हैं। तो स्पैन जो हमारा होता है उसमें मैं कर दे रहा हूँ। तो एग्जाम्पल को यहाँ से कट करते हैं और इसमें हम कर दे रहे हैं। अच्छा, ये बस समझिएगा ना, ठीक है, क्योंकि एक ही बार सारे एलिमेंट हम यूज कर ही रहे हैं, तो जितना आराम से, इसलिए मैं पहली बार आराम आराम से कर रहा हूँ, ताकि आप ना हर एलिमेंट क्यों यूज कर तो आप समझ जाओ, ठीक है। चलो, तो आप हमें इसका एक्सप्लेनेशन देना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल कोड लिखना है, तो हमें लेस देन का फिर से साइन लगाना ही होगा। क्या करना होगा, बोलो। LT एम 88। परसेंट, एम परसेंट LT, ठीक है, हाँ। उसके बाद HTML लिख देंगे हमारा, देन उसके बाद फिर हमारा क्या होगा, GT। GT, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद सिंपल इसके बीच में बॉडी भी आती है, हमारे हेडिंग भी आती है, तो उसके लिए मैं क्या कर दे रहा हूँ, डॉट डॉट कर दे रहा है कि इसके बीच में कंटेंट आता है। देन उसके बाद हमारा HTML टैग क्लोज होता है, नहीं क्लोजिंग टैग हम लिखते हैं HTML का। तो उसके लिए फिर से हम एम% और LT लिखेंगे, देन /HTML, देन उसके बाद एम% GT। ये अभी समझ में आया जो भी मैंने बनाया अभी। अभी मैं इसको शो करके दिखा रहे हैं, आप देखिए। तो ऐसा बन गया हमारा, देखो, कोई दिक्कत। तीन कॉलम बन रहे हैं, बट अभी स्टाइलिंग ना इतनी अच्छी दिख नहीं रही है। तो हमने टेबल बनाया था, तो CSS पढ़ा है आप लोगों ने थोड़ा बहुत, यस कर सर। लें, कर लें यूज CSS थोड़ा, ठीक है, बाद में पढ़ेंगे तो फिर। तो बेसिकली देखिए, CSS ना अगर हमें HTML फाइल में ऐड करना है CSS, तो हम तीन हम्म। तरीके से कर सकते हैं, नहीं। एक हाँ। इनलाइन कर सकते हैं हम, एक हम्म। इंटरनल CSS होता है जो कि हम उसी फाइल में CSS लिखते हैं, उसको इंटरनल बोल देते हैं। इन लाइन से आपको समझ ही में आ रहा है कि जो HTML का एलिमेंट लिख रहे हैं, अगर हम उसकी लाइन। उसी एलिमेंट के ही अंदर लिख रहे हैं तो हमारा क्या हो गया, वो इन लाइन हो गया, उसी लाइन में हो गया। अगर हम उस फाइल में लिख रहे हैं तो इंटरनल हो गया। और जब हम दूसरे फाइल में CSS फाइल लिख रहे हैं, प्लस उसको हम क्या कर रहे हैं, लिंक टैग से लिंक करते हैं, तो हमारा वो एक्सटर्नल फाइल हो गया, ठीक है, एक्सटर्नल CSS। तो मैक्सिमम हम प्रोजेक्ट में क्या करते हैं, एक्सटर्नल CSS बनाते हैं। उसके बेनिफिट ये होते हैं कि हम एक फाइल में CSS लिखते हैं, उसको कई सारे HTML पेज में हम यूज कर सकते हैं। बट अगर आप HTML, सॉरी, इनलाइन और इंटरनल CSS आप लिखते हैं, तो आप सिर्फ उसी पेज या उसी लाइन के लिए लिखते हैं, ठीक है। तो हमें मे भी वही अगर स्टाइल दूसरे पेज में चाहिए, तो हमें फिर से वो CSS लिखना होगा। तो इसीलिए ना अब हम लोग प्रैक्टिस ही करेंगे किसकी, एक्सटर्नल CSS लिखने की, नहीं। बट अभी के लिए ना इंटरनल यूज कर ले रहे हैं, ताकि ना आपको दिखता रहे, ठीक है। बाद में जो भी हम प्रोजेक्ट करेंगे उसमें सब में हम एक्सटर्नल ही करेंगे, और ट्राई भी आपको यही करना है, ठीक है, कि एक्सटर्नल का ही यूज करें, इनलाइन और इंटरनल का यूज करने की कोशिश ना करें। तो हमें बेसिकली इंटरनल CSS लिखना है। तो CSS लिखने का ना बड़ा आसान तरीका क्या होता है, कि जैसे अभी हम इंटरनल CSS लिखने जा रहे हैं, तो इंटरनल CSS के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा हेड टैग है बेसिकली, उसके उसमें हम अंदर। CSS लिखेंगे। और हम्म। स्टाइल, CSS को स्टाइल लिंक के लिए हम करते हैं, तो स्टाइल का हम क्या करते हैं, स्टाइल एलिमेंट का यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो स्टाइल अगर हमें लिखना होगा, ठीक है, तो स्टाइल एलिमेंट हम लिखते हैं, और फिर इसका हम यूज करेंगे। समझा। अब हमें HTML CSS ना सब हमेशा अगर इंटरनल लिख रहे हैं, तो स्टाइल टैग के अंदर ही लिखना है, क्योंकि हम HTML के पेज में लिख रहे हैं, तो हमें HTML का एलिमेंट तो यूज करना ही होगा ना। क्लियर। तो स्टाइल क्या है, हमारा HTML का एक एलिमेंट है, ये CSS का पार्ट नहीं है, वो HTML का एक एलिमेंट है, याद रखिएगा। इसलिए हम स्टाइल टैग का यूज, एलिमेंट का यूज करें। अब हमें CSS लिखना है किसी पार्टिकुलर चीज के लिए, ठीक है। तो हमने बोला था कि HTML के बॉडी में हम सब कुछ क्या है, ये सब एलिमेंट ही है। तो अगर हमें किसी भी एलिमेंट को, पहले हमें क्या करना होगा, उस एलिमेंट को बताना तो होगा हम कहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं,
क्लियर? हम्म। क्योंकि हम सारे एलिमेंट पे नहीं यूज करने वाले, बॉडी में तो कई सारे एलिमेंट होंगे ना आपके पेज पे। तो हमें अगर किसी पार्टिकुलर एलिमेंट पे अगर हमें सीएसएस अप्लाई करना है, तो हमें सबसे पहले क्या होगा, उस एलिमेंट को सेलेक्ट करना होगा, ताकि हाँ। हम उसके ऊपर सीएसएस लगा सके। तो यस। एलिमेंट सेलेक्ट करने का तरीका क्या है, या तो हम उसके नाम से सेलेक्ट कर लें, कि मान लो हमें टेबल के ऊपर क्या करना है, सीएसएस लगाना है, तो टेबल क्या है, एलिमेंट का नाम है, तो हम टेबल भी हाँ। लिख सकते हैं। क्लियर? हम्म। टेबल हम्म। लिख दिया हमने। अब यहाँ पे क्या होता है, जब हम टेबल एलिमेंट सेलेक्ट करने के बाद आपको ना यहाँ पे एक करली ब्रैकेट होता है, ठीक है, करली ब्रैकेट देते हैं, जहाँ पे ना हम प्रॉपर्टी को डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी को डिक्लेयर, इसको डिक्लेरेशन ब्लॉक भी बोल सकते हैं। कि आपको सबसे पहले क्या करना है, जिस भी एलिमेंट पे सीएसएस लगाना है उसको सेलेक्ट करेंगे, देन उस पे हमें क्या प्रॉपर्टी लगाना है। प्रॉपर्टी बेसिकली क्या, कि हमें उस पे उसका किस तरह से डिजाइन करना है, बेसिकली कौन सी स्टाइल लगाना है, कि हमें उसका कलर चेंज करना है, कि टेक्स्ट साइज चेंज करना है, कि उसका फॉन्ट ग्रुप बदलना, फैमिली बदलना है, क्या बदलना है। तो बेसिकली प्रॉपर्टी होती है, तो उसको हम किस में लिखेंगे, करली ब्रैकेट में लिखेंगे। क्लियर? तो जब भी हमें किसी भी एलिमेंट पे अगर इनलाइन सीएसएस करना है, अगर हम एक्सटर्नल सीएसएस भी लिख रहे हैं, ठीक है, तो भी हमें क्या करना होगा, एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे और कोड किस में लिखेंगे हम लोग, करली ब्रैकेट में। क्लियर? हम्म। याद रहेगा? यस सर। दो वर्ड याद रहेगा। पहले हमें क्या करना है, एलिमेंट को सेलेक्ट करना है। अब सेलेक्ट करने के लिए अलग अलग चीजें, या तो हम नाम से सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट सेलेक्टर बोल देंगे, कि एलिमेंट नहीं, नेम सेलेक्टर हो गया ये, बेसिकली नेम सेलेक्टर बोल देंगे उसको हम। वैसे ही हम क्लास सेलेक्टर भी बोल देंगे, जो क्लास के नाम से हम सेलेक्ट करेंगे। आईडी सेलेक्टर भी होगा, इसलिए जो हम लोग एट्रीब्यूट लिख रहे थे, कि उसी एलिमेंट को और भी ज्यादा हम स्पेसिफाई कर रहे थे। तो बेसिकली जो भी चीज उस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, उसके थ्रू हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? नहीं समझे आप? कि अगर मान यस लो सर, समझ मुझे गए। मुझे आपके बारे में किसी को बताना है, ठीक है, तो या तो मैं आपका सीधे नाम ले लूं, ठीक है, आदित्य, या तो मैं आपके पापा का नाम लेके मैं बोलूं कि इनके लड़के हैं, इनके लड़के से बात करनी है, तो इनडायरेक्टली ऑफिस हो गया। ठीक है, अब लड़के में अगर दो लड़के हैं तो छोटा है कि बड़ा है, समझ में आ रहा है? तो हम क्या कर सकते हैं, पेरेंट को भी चूज करके उसके चाइल्ड को हम चूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें उस एलिमेंट तक पहुंचना है। क्लियर? तो हम बाई नेम जाए, या तो अपने उसके पेरेंट के थ्रू जाए। ठीक है, हमने बताया था पेरेंट और चाइल्ड का जो कॉम्बिनेशन होता है, जो रिलेशन होता है, बस वो याद रखना जरूरी, क्योंकि वो नहीं पता होगा ना यहाँ अभी, क्योंकि एक सिंपल एलिमेंट सेलेक्टर से ना कुछ होगा नहीं। क्योंकि जब बहुत ज्यादा कोड लिखते हैं, तो हम एक एलिमेंट को कई बार उस पेज पे यूज करेंगे, तो बार बार नाम के थ्रू हम नहीं करेंगे, तो हमें ना आईडी लगाना पड़ेगा, क्लास लगाना पड़ेगा, इवन हमें ना जस्ट लाइक के उसके चाइल्ड एलिमेंट को सेलेक्ट करना होगा। तो अभी मत जाइए इतना, सीएसएस में जाएंगे आराम से पढ़ेंगे। तो अभी बस दो चीज याद रखना है, कि हमें कोई भी एलिमेंट चूज करना है तो उसका नाम हम लिखेंगे, फिर उसके बाद करली ब्रैकेट में उसकी प्रॉपर्टी लिखेंगे। तो प्रॉपर्टी बेसिकली कुछ भी हो सकता है जिससे कि स्टाइलिंग हो, नहीं कि अगर मान लो किसी एलिमेंट पे हमें बैकग्राउंड कलर लगाना है, तो बैकग्राउंड कलर भी एक प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, तो बेसिकली जो हम प्रॉपर्टी लिखते हैं ना, वो जैसे कि भी हम लोग एट्रीब्यूट लिख रहे थे, तो उसमें हमने बोला था ना, किसी भी एट्रीब्यूट को लिखने का क्या तरीका था, एट्रीब्यूट का नाम लिखते थे, उसके बाद उसको वैल्यू देते थे, नहीं? तो हाँ। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, कि हमें जो क्या करना होगा, प्रॉपर्टी का नाम लिखना। ठीक है, अभी मैं इन जनरल लिख रहा हूँ, क्या करना होगा, प्रॉपर्टी का नाम लिखना होगा, प्रॉपर्टी नेम। ठीक है, और उसके बाद हमें और वहां पे हम इक्वल टू लगा के हम वैल्यू दे रहे थे, इक्वल का साइन दे के असाइन कर रहे थे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉलन का यूज करेंगे। किसका करेंगे? कॉलन। कॉलन। और अभी देखो हमने क्या किया, प्रॉपर्टी और बीच में हमने स्पेस दिया, तो दो अलग अलग चीज दिख रही है। तो बेसिकली ना बस ये सिंटैक्स है, कंपलसरी नहीं है। बट क्या होता है ना, सीएसएस में अगर हमें दो वर्ड को ना एक साथ लिखना है, तो बेसिकली हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे हम किसका यूज करते हैं, पढ़े हो आप लोग ना, डैश का यूज कर लेते हैं। ठीक है, यही चीज अगर हम जावा स्क्रिप्ट में लिखेंगे, तो कैमल कैस कर लेंगे, क्योंकि डैश हटा के हम एन को ही क्या कर लेंगे, कैपिटल लिख देंगे। यहाँ पे भी लिख सकते हैं, बट एक बाई कन्वेंशन, कि भाई अगर हम सीएसएस लिख रहे हैं, तो हमें दो नाम को अगर एक साथ लिखना, ऐड करना दो वर्ड को,
तो सीएसएस में हम क्या करेंगे, हाइफन लगा के करेंगे, और बट जावास्क्रिप्ट लिखेंगे तो इसको हम कैमल केस बोलते हैं। तो याद मत रखिए, बाकी बाद में हम लोग कर ही लेंगे। तो अभी हम लोग सीएसएस के लिए लिख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हाइफन लगा के प्रॉपर्टी नेम, जो अगर दो नाम का, दो वर्ड का है प्रॉपर्टी नेम, जैसे कि बैकग्राउंड कलर, नहीं, दो वर्ड मिल के बन रहा है प्रॉपर्टी का नाम, ठीक है। तो बैकग्राउंड लिखने पर हाइफन लगा के कलर लिखेंगे, देन उसके बाद हम कॉलन लगाने के बाद प्रॉपर्टी क्या करेंगे, हम क्या करना होगा हमें, यस सर। प्रॉपर्टी की, प्रॉपर्टी की वैल्यू देते हैं ना, हाँ वैल्यू तो होगा ना प्रॉपर्टी की वैल्यू, हाँ। सिंपल। हम्म। तो आपको ना बस इतना ही याद रखना है, सीएसएस अगर आपको करना है, बहुत कंफ्यूज सेमी। नहीं होना है। बस इतना चीज याद रखिए, लास्ट में आपको क्या करना है, सेमी कॉलन लगाना है। हाँ, पर VS कोड में तो इतना वो कंपलसरी नहीं होता है। हाँ, कंपलसरी नहीं होता, नहीं, कंपलसरी नहीं होता, उस VS कोड आप सेव करेंगे तो अपने आप कर देता है। बट आप अगर हाँ दूसरी प्रॉपर्टी भी साथ ही में लिखना चाह रहे हैं तो आपको सेमी कॉलन जरूरी है, नहीं, ब्रेक हाँ, करने तब। के लिए। क्लियर, एक ही अगर प्रॉपर्टी लिख रहे हैं तब सेमी कॉलन की जरूरत नहीं कोई। तो अभी आपको ना इन जनरल सीएसएस भी हम लोग पढ़ ले रहे हैं, कि आपको अगर किसी भी एलिमेंट पे सीएसएस लगाना है तो हमें क्या करना होगा, उस एलिमेंट को चूज करना होगा, सेलेक्ट करना होगा, देन उसके बाद उस एलिमेंट पे जो भी हमें सीएसएस का रूल लगाना है, उसके लिए हम करली ब्रैकेट बनाएंगे और उसमें क्या करेंगे, उस सीएसएस की प्रॉपर्टी का नाम लिखेंगे जो भी प्रॉपर्टी लगाना चाह रहे हैं। तो एग्जांपल के लिए अभी हम इसको क्या कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, नहीं, कमेंट किसी भी लैंग्वेज में कमेंट बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बेसिकली यस। अगर आपको ना कमेंट करने आना भी चाहिए, जो कि सीखने की जरूरत तो है नहीं इसके, अगर आप जस्ट लाइक अपने कमांड या सॉरी कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश दबाते हैं तो आपको हर कोड, हर एक किसी भी कोड में, लैंग्वेज में आप कोड कर रहे हैं, आपका ना कमेंट बन जाता है, ठीक है, सिंगल लाइन कमेंट। और मल्टी लाइन कमेंट के लिए आपको अलग से सिंटैक्स यूज करना होता है। तो अभी हमने क्या बना दिया, अभी जो हमने लिखा था रूल, उसको हमने कमेंट बना दिया। अब हम लिखते हैं टेबल के लिए रूल, ठीक है। तो हमें क्या हाँ। करना है, सबसे पहले टेबल अभी हमारा कैसा दिख रहा है ना, अभी देखो पूरे पूरे पेज पे हमारा टेबल नहीं दिख रहा है, नहीं, हम्म। क्लियर। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको कहीं पे साइज भी। क्या करना होगा हमें, अगर हमें पूरे विड्थ, पूरे साइज में करना है तो क्या, कौन सी प्रॉपर्टी देनी होगी, विड्थ और हाइट लगाएंगे। विड्थ एंड हाइट, ठीक है। हाँ। तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि विड्थ अगर प्रॉपर्टी देते हैं तो हाइट को अपने आप एडजस्ट कर लेगा। तो हम सिंपली टेबल को कौन सी प्रॉपर्टी देने जा रहे हैं, विड्थ, विड्थ। ठीक है। विड्थ हमने दिया। अब अगर हम इसको करते हैं, जिस देखो जैसे हमने ऊपर लिखा था, प्रॉपर्टी का नाम क्या हो गया हमारा, विड्थ, ठीक है। अब इसकी वैल्यू भी हमें कुछ देनी होगी, नहीं, हाँ तो वैल्यू, अब विड्थ है तो आपको क्या है, किसी यूनिट में ही देना होगा, इसमें नहीं। विड्थ हाँ। से क्या समझ में आ रहा है, तो उसका कोई मेजरमेंट तो होगा, मेजरमेंट के लिए यूनिट कंपलसरी होता है, मैथ तो पढ़े ही हो, नहीं। तो अगर हमें मान लो यहाँ पे मैं 100 देता हूँ, ठीक है। अब 100 तो डिफाइन नहीं करा है, आप 100 पिक्सल भी हो सकता है, नहीं, 100% भी हो सकता है, 100 EM भी हो सकता है, कुछ भी हम दे सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, अगर मैं इसमें 100 पिक्सल दूंगा तो जो साइज है हमारे टेबल का कितना पिक्सल हो जाएगा, 100 पिक्सल छोटा 100 पिक्सल। रहता। तो शायद और छोटा हो जाए, करके हाँ। देखें। हम्म। ठीक है, इसको मैं सेव कर रहा हूँ। तो अभी देखो हमारा HTML पे देखो कितना कितना छोटा, क्योंकि कितने में हो गया, इसकी साइज कितनी हो गई, बहुत 100 छोटी। पिक्सल। बट हमें हम्म। क्या करना था, पूरे विड्थ, पूरे पेज में लेके आना था। तो हम क्या यस। करेंगे, यहाँ बड़ा सिंपल सा एक है यूनिट हमारा, कि हम परसेंटेज का साइन दे दे रहे हैं, कि बेसिकली परसेंटेज ना आपके पूरे पेज को शो कर रहा है। तो आप 0 से लेके 100%, अगर आपको मान लो ऐसा इतना बड़ा एलिमेंट बनाना है कि आपके पूरे पेज का आधा हो, तो 50% दे दीजिए। बट आप चाहते हैं कि आपके पूरे पेज में शो करे, तो 100% दे दिया। अब अभी हमने 100% लिख दिया। अब देखते हैं, तो हमारा देखो सारा जो हमारा है सब हो गया, पूरे विड्थ में हो गया, क्लियर। यस। तो अभी हमने एक प्रॉपर्टी लगाई है सीएसएस का, देखो स्टाइल हो रहा है, नहीं। अब वैसे ही अब हम क्या चाहते हैं कि इसको टेबल की तरह दिखना भी तो चाहिए। हाँ, अभी तो बॉर्डर टेबल की लग। तरह का बॉर्डर लगा दें, हाँ। ठीक है। तो बॉर्डर लगा लेते हैं, चलो भाई आप बोल रहे हो तो। बॉर्डर किसको दें, हम टेबल को दें, किसको दें, टेबल। हाँ। बॉर्डर बॉर्डर किसका किसका होगा, मैंने हमने
टेबल में और भी एलिमेंट भी तो यूज किया है, टीडी भी यूज किया है, टीएच भी यूज किया है। तो हमें किसको देना चाहिए, सिर्फ टेबल को टेब कि तीनों टेबल को? टेबल सिर्फ को दे टेबल देते, उसके अंदर के भी आ जाएंगे ना, चाइल्डहुड। आ जाएंगे। देखो यही तो हाँ। है ना। आप सबको यही इसीलिए ना सीएसएस में बहुत लोगों को बड़ा कंफ्यूजन लगता है, क्योंकि लोग ना, चलो मैं आपके हिसाब से क्या करता हूँ, मैं टेबल को ही क्या करता हूँ, आपके क्या देना है, हमें बॉर्डर देना, नहीं? तो बॉर्डर हाँ। लिखते हैं। हम्म। बॉर्डर देना है तो बॉर्डर, जैसे हम एलिमेंट लिख रहा था वैसे यहाँ प्रॉपर्टी का नाम भी वैसे ही होता है, नहीं? कोई याद करना, हमें बॉर्डर देना है। अब बॉर्डर देने का ना तरीका क्या है, कि इस शॉर्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है। हाँ, हम्म। इसके लिए तो अगर हमें मान लो बॉर्डर की रेडियस देनी है, पहले रेडियस बेसिकली क्या होता है, एक उसका विड्थ, उस बॉर्डर की बोल सकते हो हाँ। विड्थ भी तो होनी चाहिए, नहीं? हम्म। तो बॉर्डर की रेडियस हम देते हैं 1 पिक्सल, ठीक है। और फिर इसमें क्या देना होगा, उसके बाद की क्या होती है, ये पढ़ा है आप उसका लोगों ने? टाइप देते हैं, जैसे कि सॉलिड होता है, डॉटेड होता है, डैशेस होता है। हाँ, कि बॉर्डर कैसा होना चाहिए, जैसे ना आप बॉर्डर बनाते हो ना, कभी अपने कॉपी पे तो बनाया हो ना, डैश डैश दे के भी आप बॉर्डर बना देते हो, या पूरी लाइन खींचते हो अपनी सॉलिड, तो बेसिकली हम सॉलिड बॉर्डर बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। बॉर्डर कई सर ये जो प्रकार के होते हैं। हाँ बोलिए। है ना, इसमें अपन को TH और TD दोनों पे देना पड़ेगा, क्योंकि अपन ये इंटरनल कर रहे हैं। अब मेरे को समझ आया, क्योंकि मैं नहीं, टेबल मैं के अंदर इसीलिए तो मैं आपको बस दिखाना ही चाह रहा हूँ ना, इसीलिए मैं पूछा कि आपको हर एक एलिमेंट बॉर्डर तो भाई सबका होगा ना, क्योंकि हर कोई भी एलिमेंट बन रहा है ना, उस सबका हर एक एलिमेंट का बॉर्डर होगा, ठीक है। हर एलिमेंट पे ना आप हाँ। पैडिंग लगा सकते हो, हर एलिमेंट पे ना मार्जिन लगा सकते हो। तो बेसिकली एक एलिमेंट के ना, कोई भी एलिमेंट बनाएंगे आप, ठीक है, अगर एलिमेंट है तो उसका बॉर्डर होगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट वो 0 होता है, बट अगर हम यस। उसको देना चाहते हैं तो हम कितना भी साइज का बॉर्डर दे सकते हैं। तो अभी जैसे पहले आपका था सोच, अगर मैं उस पर देता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड और इसका कलर दे देते हैं एक, ताकि हमें याद दिखे, तो कोई भी कलर दे दें, कलर ब्लैक। रेड लिख दे, चलो रेड ही लिख दे, ठीक है। रेड आप लिख के भी कर सकते हैं, आप इसका हैक्स कोड भी दे सकते हैं, RGB कोड भी दे सकते हैं, जो भी आपको लगता है, ठीक है। तो हमने ये किया, इसको अब सेव कर रहा हूँ, देखो अब हमारा कैसा दिख रहा है, हमारे पूरे टेबल पे चल के बॉर्डर आया। बना है, बट हमारे एलिमेंट जो हमने यूज किया है बीच में TD और TH पे तो नहीं आया ना। हाँ। तो क्या समझ में आया, कि हमें बॉर्डर सबके ऊपर देना था, नहीं? यस बट एक सर। चीज हमें और समझ में आया, कि अगर हमें सिर्फ टेबल को ही बॉर्डर देना था, टेबल को ही डिजाइन करना था, तो हम सिंपल टेबल को ही कर सकते हैं। इंडिविजुअल यस। एलिमेंट को किया जा सकता है, नहीं जरूरी नहीं कि टेबल TD और TH सबको एक साथ ही करें। बट हमारे अभी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से तीनों को जरूरत था, तो तीनों के एक ही साथ कोड लिख लेते हैं, ठीक है। तो मैं ये जो हमारी प्रॉपर्टी इसको कट कर लेता हूँ। अब हमें किसके लिए कोड लिखना है, TH के लिए। पहले हमें अब टेबल हेडिंग, टेबल डेटा और टेबल के लिए, तीनों के लिए, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, उस एलिमेंट को क्या करना होगा, सिलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करना होगा ना। तो टेबल लिख हाँ। लेते हैं फिर से, टेबल सेलेक्ट किया। अब हमें तीनों को एक साथ सेलेक्ट करना है, तो आप हाँ। सिंपल ना कामा लगा लगा के ना आप ग्रुपिंग सेलेक्टर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। टेबल, फिर हमें क्या करना है, TD को भी सेलेक्ट कर लेना है, फिर हमें किसको और सेलेक्ट करना है, TH भी था T। हमारा, ठीक है। TH भी हमने सेलेक्ट कर लिया, अब क्या करना है, अब इसके लिए हमें कोड लिखना है, तो क्या लगाना होगा, करली ब्रैकेट। क्लियर, समझ में आ रहा है? अब हाँ। इसके लिए हमें प्रॉपर्टी का नाम लिखना है, प्रॉपर्टी कौन सा चेंज करना चाह रहे थे हम लोग, रेडियस, नहीं बॉर्डर रेडियस ही तो करना चाह रहे थे। तो बॉर्डर बेसिकली हम बॉर्डर करना है, रेडियस अगर लगाएंगे तो सिर्फ रेडियस जो हम 1 पिक्सल दिए थे बस वो चेंज होता है, कलर उसमें डालने नहीं। तो बॉर्डर एक ना शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है उसकी, बट आप अलग अलग तीनों तीनों चीजों के लिए लिख सकते हैं प्रॉपर्टी, बॉर्डर रेडियस बॉर्डर कलर, नहीं? तो अगर मैं उतना क्योंकि कोड करना नहीं चाह रहा, तो हम सिर्फ सिंपल बॉर्डर लिख रहे हैं, उसका शॉर्ट हैंड यूज कर ले रहे हैं, बेसिकली हमने किया ही था, कॉपी कट किया ही था, पेस्ट कर लेते हैं, नहीं? अब क्या यस। होगा, यही चीज अगर मैं अब कर रहा हूँ, सेव करता हूँ, तो आप देखो हमारा एलिमेंट कैसा दिख रहा है। क्यों बंद करके मारने लगी आ जा आपके पास। क्या हुआ, सही है? यस। हाँ। सही दिख रहा है? ये ऐसे ही सही देखना कम चाह रहे हैं हम, ऐसे ही देखना चाह रहे हैं। कम कम सर दिख रहा है। स्पेसिंग बोल रहे हैं। ये बॉर्डर के बीच में अपन ने 1 px की दी है, 2 px की। आप बताओ, अब सोचो ना, देखो वही है ना, एक बार हमें कितनी प्रॉपर्टी पढ़नी है, पढ़ने से पहले में समझना जरूरी है कि हमने क्या किया था।
अभी देखो हमने क्या किया है कि हमने एल टीएच पे भी बॉर्डर लगा दिया है, नहीं, टीडी पे हमने बॉर्डर लगा दिया है। तो बेसिकली क्या है कि जो टीएच है, ठीक है, उसका बॉर्डर तो बना ही है, प्लस एक हमारा टेबल का भी तो बॉर्डर बना हुआ है। दो बन नहीं गए समझे? यहाँ पे। दो बन गए हैं ना, जैसे कि एग्जांपल कि हमने अभी क्या किया है, आप, पहले टेबल पे लगाया था। हाँ, किस पे लगाया था हमने, कि हमने टेबल। पहले बनाया था एक टेबल का बॉर्डर, नहीं, हमारा क्या हम्म। बन गया था, सॉरी, ये हमारा टेबल का बॉर्डर बन गया, ये यस। टेबल का बॉर्डर बन गया। अब इसके अंदर तो हमारा टीएच था, नहीं, उस पे तो ये लगा दिया। टेबल का भी हमने, टीएच का भी हमने क्या कर दिया, एक बॉर्डर बना दिया, नहीं, ऐसे ही तो बनाया है हमने, ये यस। ऐसे देखो, इसीलिए क्या दिख रहा है, डबल डबल दिख रहा है, नहीं सब, टीएच, हाँ। फिर यहाँ पे भी दिख रहा है टीएच, क्योंकि हमने हर एलिमेंट की प्रॉपर्टी का क्या बना दिया है, बॉर्डर बना दिया है, नहीं। यस। अब वैसे फिर यहाँ पे हमारा जो टीडी है, उसका भी हमने बना दिया है। तो यही देखो यहाँ पे दिख रहा है, नहीं, सबका दो दो चीजें हम्म। जो दिख रही, ये दो का दिख रहा है, ये ऊपर का ये दो दिख रहा है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और यूज कर लेना सीएसएस का, कि हम चाहते नहीं दोनों बॉर्डर ना एक दूसरे में कोलैप्स हो जाए और एक बन जाए, दोनों मिलके क्या बन जाए, एक बन जाए, कोलैप्स कर दें इसको, ताकि ये दोनों हाँ। मिला के क्या बन जाए, एक बन जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम एक और प्रॉपर्टी लगा देंगे, बॉर्डर कोलैप्स, लगा दें, हम्म। क्लियर, ऐसे ही पढ़ते हैं ना। तो हम बॉर्डर कोलैप्स लगा दे रहे हैं, क्योंकि तीनों पे लगाना है बॉर्डर कोलैप्स, तो बॉर्डर, अब देखो, अब ये याद करने की जरूरत नहीं है, आप इसमें देखो ना, अब बहुत सारे हमने बॉर्डर लिखा है, बहुत सारे प्रॉपर्टी आएगी, तो बॉर्डर कोलैप्स का देखो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी का नाम दे ही रहा है, नहीं, मैं इस पे क्लिक किया, अब इसकी जो इतने सारे हम वैल्यू दे सकते हैं इसको, अभी हमें सिर्फ कोलैप्स देना है, तो कोलैप्स हमने लिख दिया, देखो हमने सिंपल जो तरीका होता है लिखने का, मैंने वही कर दिया, ठीक है। तो प्रॉपर्टी का नाम दिया प्लस प्रॉपर्टी की वैल्यू दिया, अब इसको मैं सेव करूंगा, तो अब क्या होगा कि हमारा देखो एलिमेंट अब सही दिख रहा है, जैसा मैं मुझे दिखाना था वैसा हो गया, नहीं। यस। अब हमें क्या करना है कि अब बस इसके अंदर टीडी टीडी करते चले जाना है, टीडी और सॉरी टी रो के अंदर टीडी बनाते जाना है, ठीक है। अब सर इस डिजाइन तो हमारा बन ही गया। पेड अभी, हाँ बोलो, पेडिंग पे। पैडिंग, हाँ। चलो मैं बता दे रहा हूँ, क्यों पैडिंग क्यों दें हम, क्या जरूरत है पैडिंग देने की। ये जो बॉक्स के अंदर लिखा है ना, ये उसको मैनेज करने के लिए, स्पेस देने के लिए, जो बोर्ड के पास में है ना, जैसे कि द रूट एलिमेंट, चलो, उसमें सीएसएस की प्रॉपर्टी है, देखो कॉन्सेप्ट सीएसएस में पढ़ना था, चलो बस आ गया है, तो इन्होंने नाम ले लिया पैडिंग का, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि बेसिकली देखो ना, मैंने क्या बोला था कि हम कोई भी एलिमेंट बनाते हैं, ठीक है, एलिमेंट हम्म। बनाएंगे, तो एलिमेंट, हर एक एलिमेंट का क्या होगा कि एक बॉर्डर होगा, ठीक है, मैंने बताया यस। हर एक एलिमेंट का क्या होगा, बॉर्डर होगा, ठीक है। अब यस। अगर मान लो इस एलिमेंट का, ठीक है, इस बॉर्डर से बीच में कोई जो दूरी है, ठीक है, अगर मैं इसको बढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, पैडिंग दूंगा, ठीक है, यस। क्लियर। बट अगर मान लो एक एलिमेंट हमने और बाहर बनाया, ठीक है, एक एलिमेंट हमारा एक और बाहर है, जस्ट लाइक H2, यहाँ पे ये H1 हमारा एलिमेंट है, अब मैं चाहता हूँ इन दोनों एलिमेंट का जो बॉर्डर है, इन दोनों के बीच में जो गैप है इसको मैं बढ़ा दूं, तो बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिन बोलते हैं, ठीक है, समझ में आया। पैडिंग और मार्जिन बड़ा यस। सिंपल कॉन्सेप्ट है, लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, समझ में आया कि जो हमारे एलिमेंट और बॉर्डर के बीच की जो दूरी होती है ना, उसको हम पैडिंग बोलते हैं, बट दो एलिमेंट के बीच की जो दूरी होती है ना, हमें क्या करना, उसको क्या बोलते हैं, मार्जिन बोलते हैं, ठीक है। बाकी ये हमारा बॉर्डर था ही, ठीक है, बॉर्डर, तो इसको ना बॉक्स मॉडल बोलते हैं, बाद में सीएसएस में इसको बड़ा टफ समझते हैं, बस इतना ही है, बॉक्स मॉडल, लेकिन इसको ना बहुत ही डिटेल में लोग पढ़ाते हैं, तो पहले इसका बहुत ज्यादा यूज होता था, बट अब पैडिंग मार्जिन ये सब का बहुत ज्यादा यूज तो है नहीं, तो भले, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है बॉक्स मॉडलिंग, आप जाके देखेंगे ना, आप यूट्यूब पे पहले एक वीडियो, तो लोग ना इसको बोलते हैं सीएसएस पढ़ रहे हैं तो आपको बॉक्स मॉडल आना ही चाहिए, लोग इसी में क्योंकि बहुत कंफ्यूज होते थे, बट कोई कंफ्यूज होने की जो बात ही नहीं है, नहीं, सिंपल सा मैथ, मतलब पैडिंग और मार्जिन दो ही एक चीज देखनी है। अब देखो, अब यहाँ पे ना एक चीज देख सकते हैं, हमने क्या बोला कि पैडिंग क्या है, देख लो, अब एक बार देख लो, पढ़ेंगे सीएसएस में एक बार दोबारा कर लेंगे, अभी मनाओ मत, ये तो बस बीच में आ गया था तो आपको याद रखो। अभी देखो हमारा
कि अगर मान लो इस एलिमेंट हमारा जो है एलिमेंट है H2 है। आप जो हेडिंग है इसका जो बॉर्डर है इसके बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, पैडिंग बोलते हैं, ठीक है। एलिमेंट और बॉर्डर के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, पैडिंग। अब क्या लगता है एलिमेंट के चारों तरफ बॉर्डर है? यस सर। नहीं। तो पैडिंग मतलब क्या है कि हम टॉप से भी दे सकते हैं, राइट से भी दे सकते हैं, नीचे से भी दे सकते हैं और लेफ्ट से भी दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। तो इसीलिए पैडिंग के ना हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि अगर मान लो हमें सिर्फ पैडिंग क्या करना है, सिर्फ टॉप से देना है तो पैडिंग टॉप लिख सकते हैं। अगर हमें हाँ। पैडिंग राइट से देना है तो हम क्या लिखेंगे, पैडिंग राइट। हम्म। नहीं। अगर हमें पैडिंग सिर्फ नीचे से देना है तो हम पैडिंग बॉटम लिख देंगे, और प्लस लेफ्ट से देना है तो पैडिंग लेफ्ट। तो याद करने की कोई चीज तो है नहीं, याद है आपको, समझ में आया? तो अगर हमें अगर इतनी प्रॉपर्टी दिख रही किसी कोड में तो आप परेशान मत होइए, नहीं सब सिंपल है। बस समझने की कोशिश करिए कि हम बेसिकली पैडिंग किसको बोल रहे हैं। अब पैडिंग में हम चार प्रॉपर्टी क्यों दे रहे हैं आपको समझ में आ रहा नहीं, क्योंकि बॉर्डर एलिमेंट के चारों तरफ। नहीं। वैसे ही कि अगर एलिमेंट ऐसा तो है नहीं कि अगर मान लो मैं H2 दे बना रहा हूँ तो अब H2 के ऊपर या नीचे एलिमेंट आएगा, ऐसा तो है नहीं। अगर मान लो इसको हम अगर इन लाइन बना दें तो इसके बगल में हम बटन भी तो बना सकते हैं, नहीं नहीं बना सकते हैं। तो अगर मैं बटन बना दिया तो ये बेसिकली बटन किसके है, H2 एलिमेंट के किसके राइट में आ गया। तो H2 के राइट का भी हमें पैडिंग देना होगा या फिर मार्जिन देना होगा। अगर दो एलिमेंट के बीच में अगर हमें बनाना है गैप तो क्या करना होगा, मार्जिन देना होगा। तो यस। जिस तरीके से पैडिंग हम चारों तरफ की प्रॉपर्टी के लिए दे रहे हैं, वैसे मार्जिन भी हम चारों तरफ के एलिमेंट से दूरी बनाने के लिए मार्जिन भी दे सकते हैं। और अब आपको अपना दिमाग लगाना है कि हमें मार्जिन पैडिंग अगर किसी अगर मान लो आपको राइट एलिमेंट से दूरी बनानी है, राइट एलिमेंट से दूरी बनानी है तो हम क्या देंगे, पैडिंग देंगे कि मार्जिन देंगे? राइट मार्जिन। एलिमेंट्स पेडिंग। नहीं नहीं भाई, मार्जिन हमें एलिमेंट से अगर दूरी बनानी है तो पैडिंग से क्या मतलब, पैडिंग से भी दूरी होगी क्योंकि आपके अंदर का, बट उससे क्या है ना कि हमें तो ये दूरी बढ़ानी थी ना, हमें इसकी दूरी जी तो मैं। नहीं बढ़ानी थी। तो हम अगर यस हमें सर। एलिमेंट से दूरी चाहिए, किसी एलिमेंट से अगर दूरी चाहिए तो हम मार्जिन प्रॉपर्टी देंगे। बट हमें बॉर्डर से दूरी चाहिए, नहीं एलिमेंट के हाँ। बॉर्डर से दूरी चाहिए तो हम क्या देंगे, पैडिंग देंगे। पे- क्लियर? अब याद रखिए कि हमने दिखा बताया आपको कि पैडिंग भी चार तरीके से दी जा सकती है, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, नहीं मार्जिन भी ऊपर नीचे लेफ्ट राइट। तो इसको ना आप अगर मान लो हम लिखने का तरीका भी तो होगा। अगर मान लो मैं सिर्फ ऐसे लिखता हूँ पैडिंग, ठीक है, और मैं हम्म। इसकी वैल्यू दे दिया मैंने 10 पिक्सल, ठीक है, क्योंकि पैडिंग देना तो पिक्सल में हमें देना ही होगा कुछ यूनिट। 10 पिक्सल लिख दिया तो क्या लगेगा, ये राइट पे लगेगा, लेफ्ट पे लगेगा, बॉटम ये चारों लगेगा, तरफ राइट पे सब जगह लग जाएगा। किस पे लगेगा, ये चारों। चारों तरफ लग जाएगा क्योंकि हमने मेंशन नहीं किया कि हमें किस पे लगाना है। तो अगर बाई डिफॉल्ट से सिर्फ पैडिंग लिखते हैं तो वो जो भी वैल्यू देंगे वो चारों तरफ लग जाएगा, ठीक है। बट अगर मुझे सिर्फ टॉप पे लगाना था या फिर हमें सिर्फ पैडिंग ही लिखना था, ठीक है, मुझे ना 3 बार लिखने की जरूरत नहीं थी, बस मुझे क्या करना था, पैडिंग लिखना था और उसकी हमें वैल्यू देना था। मान लो मुझे देना है 10 पिक्सल, ठीक है, फिर क्या करना है 20 पिक्सल, देन 30 पिक्सल, ठीक है, हम्म। और तो बॉटम टेन राइट। पिक्सल ठीक है। तो कैसे कैसे हम डिसाइड करेंगे किस तो ऊपर को कितना मिला है, लेफ्ट को कितना मिला है, राइट को कितना मिला है, बॉटम को कितना मिला है, जो इसको टेन देख के। पिक्सल है वो होता है। हाँ, ये किसको मिलेगा, ये टॉप टॉप को को। मिलेगा। टॉप को। ये राइट को। राइट। ये बॉटम। बॉटम ये लेफ्ट। तरीका क्या है इसका, क्यों बोल रहा है, किस बेस पे बोल रहे हैं आप? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज ना, याद रखिएगा बस इतना कि ये जो हम प्रॉपर्टी लगाते हैं क्लॉकवाइज लगाते हैं, ठीक है। ऊपर से शुरू होगा, ठीक है, प्लस ऐसे घूमेगा तो क्लॉक ऐसे ही तो घूमना, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो बस सिंपल देखिएगा कि अगर हमें एक ही प्रॉपर्टी में बस इतनी सारी बातें, इतना ही बॉक्स मॉडलिंग है, अगर आप इतना समझ जाते हैं तो आप सीएसएस का ना 40% आप समझ जाते हैं। आप सीएसएस ना प्रॉपर्टी यूज कर, क्या बोल रहा, कुछ बोल रही ना, चलो ठीक है। तो समझ में आया आप लोगों को?
प्रॉपर्टी यस लगा सर। सकते हैं। अब हमें क्या करना है, जैसे कि अभी इन्होंने बोला था कि पैडिंग देना है सर, ठीक है, तो बताओ पैडिंग क्यों देना है। अब अभी के हमने जो सीखा उसके बेस पे इन्होंने क्यों बोला पैडिंग देना है, जो बताओ डेटा ललिता है जी। उसको मिडल में लाने के लिए। क्या बोल, क्यों हमें पैडिंग क्यों लगाने की जरूरत है यहाँ पे, बताओ इस एलिमेंट में पैडिंग क्यों जरूरत तो ये जो हम लोग का डेटा दिया क्यों? हुआ है ना इसमें, है। हाँ हाँ, इसका कंटेंट मिडल में लाने के लिए। कंटेंट मिडिल में लाने के लिए कि इस जो हमारा टेबल का रेडियस है उससे थोड़ा सा दूरी बनाने के लिए, मिडिल तो नहीं यस बोल आएगी ना। सर, सकते हैं। किस लिए, बीच बेस कि की का इस दूरी क्रिएट के लिए इस करना है। लगाएंगे। हाँ सिंपल, की जो रेडियस है और जो कंटेंट है उसके बीच में थोड़ा सा गैप हो जाए, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या लगा रहे हैं, पैडिंग लगा रहे हैं। मार्जिन नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, यस। पैडिंग लगाएंगे। तो हमें क्या करना है, पैडिंग किस पे लगाना होगा, टेबल पे लगाना होगा, पैडिंग THTD पे लगाना है, किस पे लगाना है। टी टी पे लगाना है अपन, क्योंकि डी अपन पे डाटा है ना वो। टेबल डेटा। आप बोल रही हैं कि हमें सिंपल TD और TH पे लगाना है, नहीं क्यों, टीडी पे सर। हम्म। सिर्फ TD पे। यस TH भी सर। तो डेटा है हमारा, मैंने क्या बोला, TD और TH में अंतर मत समझो आप, बस सिंपल उसके सिंटैक्स में बस अंतर आ रहा है, बस नहीं, जो उसका आउटर लुक आएगा, एक नॉर्मल टेक्स्ट दिखेगा, एक थोड़ा सा बोल्ड दिखेगा, बस दोनों डेटा ही है, ठीक है। तो यस हमें सर। दोनों डेटा पे लगाना होगा, अगर लगाना होगा तो सिर्फ TD पे लगाना होगा। यस सर। आप बताओ, अगर आपको लगता है तो मैं TD पे लगा के दिखा देता हूँ, नहीं, बट दोनों अगर पे लगाएंगे ना, मतलब इन वो एक। जनरल अगर आप अपना कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको दोनों पे लगाना चाहिए, नहीं। तो TD एंड TH पे हम क्या करेंगे, लगाना है हमें, दोनों को हमने सेलेक्ट किया, कर ले। ब्रैकेट लिखा, ठीक है। अब हमें क्या लगाना था, इस पे कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है, पैडिंग, पैडिंग। नहीं, तो पैडिंग लिखते हैं। यस। तो पैडिंग हाँ। हमें क्या करना है, टॉप बॉटम राइट किधर से देना है, चारों तरफ से देना है कि बस ऊपर नीचे से देना है। चारों से भी दे सकते हैं, वरना फिर अपना वो लेफ्ट से ज्यादा है ना, तो अपन लेफ्ट वाली दे देते हैं। ज्यादा है ही तो फिर देने की क्या जरूरत है, जहां नहीं पे मतलब कम लग लेफ्ट रहा से। है। अरे हाँ भाई, मतलब लेफ्ट से उसमें नहीं है ना कि अब तो गेप लाएंगे लेफ्ट से। चारों ही दे चारों दीजिए। तरफ। चारों तरफ दे देना। चलो अच्छा, अभी देखो दिख कैसा रहा है, अभी मैं देने के बाद ना दिखा रही, देखो अभी सब सटा सटा लग रहा है ना, बॉर्डर ऊपर नीचे दिख रहा है जो, अभी दे के देखते हैं। तो मैंने बोला कितने चलो पिक्स? 20 पिक्सल दें क्या, 10 पिक्सल दें, कितना दें, चलो 20 20। देते हैं ताकि दिखे, फिर उसके बाद ओके। देख के सही कर लेंगे, ठीक है। आप 20 पिक्सल ओके। दे के मैं सेव किया, अब देखो गैप आ गया, जा। हम्म, यस सर। दिखना शुरू हो गया। अब हमें इतना ज्यादा गैप तो चाहिए नहीं, ये चाहिए, तो नहीं आप चाहिए। इसको ना आप अपने हिसाब से मैनेज करने के लिए, नहीं, आप जरूरी नहीं, आप हमने इसको क्या किया, 20 पिक्सल दे के देख लिया, आप इसको 10 करके देखते हैं, क्लियर, तो ओ। 10 करते हैं। तो अभी देखो लुक सही आ रहा है, नहीं, टेबल का सही आ रहा है। अब अगर मान लो पैडिंग मार्जिन की क्या जरूरत है यहाँ पे, मार्जिन की नहीं है जरूरत। नहीं है ना, हाँ। क्योंकि हमें दो, अगर आप मान लो अगर मार्जिन दे देंगे तो क्या होगा कि ये जो एग्जाम्पल एक एलिमेंट है और ए एलिमेंट है, इन दोनों के बीच की जो ये जो लाइन लगी है, इन दोनों के बीच हाँ में गैप हो जाएगा, नहीं, मैंने क्या बोला, सर। मार्जिन दो एलिमेंट के बीच का गैप है, नहीं, तो ठीक है, तो हमें तो यस। चाहिए नहीं। तो आप समझ में आया कि पैडिंग मार्जिन क्यों लगाते हैं, कहाँ पे लगाते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा ना, इतना समझ गए, जो यस। जो 40% CSS आपको आ रही है, ठीक है, तो टफ नहीं लगने वाला है। तो अभी अब इसमें हम कुछ और प्रॉपर्टी दे सकते हैं देखने में, जस्ट एग्जांपल जो हमारा एग्जांपल कोड था, अगर इसको देखें, तो अभी इसको देख के और इसको देख के क्या आपको लग रहा है, क्या चीजें करनी चाहिए हमें। अरे यार इसको हटाओ, इसमें इसमें ये ना हमारा, जो ये है, और ये बॉर्डर हमारा अभी है, तो क्या करना होगा, देख के बताओ, पे ले तो क्या करना होगा। कलर लाइट करेंगे। बॉर्डर का कलर लाइट करेंगे। बॉर्डर का कलर, ठीक है, बॉर्डर कलर चेंज कर लेंगे, बॉर्डर कोई दिक्कत नहीं, हाँ ठीक है, बैकग्राउंड कलर। कलर चेंज करना होगा, और क्या करना होगा, बैकग्राउंड कलर। जो है, बैकग्राउंड कलर, जो हाँ, हेडिंग जो ये हेडिंग का देखो ये इस पे बैकग्राउंड कलर बैकग्राउंड कुछ कलर लगा है अलग है, कुछ। यस। नहीं, गिरो। और हाँ। एलिमेंट जो TD है उस पर नहीं लगा हुआ है, नहीं, तो हमें एक काम करना होगा कि जो हमारा एलिमेंट है हेडिंग वाला,
उन सबके पीछे क्या लगाना है, हाँ। बैकग्राउंड कलर हम्म। लगाना है। तो लगा के देखें। चलो सीएसएस लिखते हैं, देखो मजा आ रहा है सीएसएस हाँ। लिखने में। तो अभी हमें यस किसके सर। लिए लिखना है सिर्फ? टी टेबल डी हेडिंग। टीएच के लिए। किसके लिए? टीएच। टेबल टीएच। टीएच। हेडिंग। तो टीएच हमने सेलेक्ट किया, ब्रैकेट हाँ। लगाया। देन हमें क्या करना होगा, कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है? बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड कलर, जिसे मैंने बोला था दो वर्ड आ रहे थे बीच में, हमने क्या लगा दिया, हाइफन। अब कलर देना है। अब कलर कैसे देना है? अब जस्ट एग्जांपल एग्जैक्टली सेम कलर देना है। तो ऑब्वियस बात है, जहां भी जो भी कलर आपने दूसरे वेबसाइट से कॉपी किया है वो कलर दे सकते हैं। अदरवाइज अभी के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि देख के आपको क्या लग रहा है, किस कलर का लग रहा ग्रे। है? ग्रे लाइट कलर? लाइट। नहीं, ग्रे। ग्रे लग रहा है, चलो ग्रे दे के देखते हैं। ठीक है, तो बस सिंपली क्या करना है, मैं ग्रे लिख देना है। ये ग्रे हमने कर हाँ। दिया। तो इस, इसको मैनेज कर सकते हैं ना अपन यहाँ से, हाँ, कलर मैनेज कर को। ऊपर सकते। पैलेट हाँ आता हाँ, होगा ना इसमें तो। फिर कलर पैलेट है, अब इस पे क्लिक करोगे, देखो कलर पैलेट पैलेट आ गया। ठीक है, जो हमारा कलर दे रहा हाँ। है, आप इस पे से आप मैनेज कर लीजिएगा, इस पे क्लिक करके। आप चाहो तो इसको आप मूव कर लीजिए, जो भी आपको लगे, जितना अगर लाइट डार्क अगर कोई भी कलर चाहिए वहां पे छोड़ दीजिएगा, वो कलर आ जाएगा। ठीक है। हाँ, अगर आप चाहें तो ओके। आरजीबी कलर ही है। ठीक है। तो अभी मैंने ओके। देखो करके आरजीबी कलर दे भी दिया। ठीक है, बट हम आरजीबी देना नहीं चाह रहे थे अभी, क्योंकि ना अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आरजीबी हेक्स लिखने को तो हम हेक्स कोड भी लिख सकते थे, नहीं। तो अभी बस सिंपल हम क्या कर रहे हैं, ग्रे कलर नाम लिखते हैं। ठीक है, ताकि ना आपको समझ में आए कि कलर दे रहे हैं। कॉलम लगा दिया हमने। ठीक है, तो सेव तो किया आपने। हाँ करली बोलिए। ब्रेस। करली अच्छा टी। गायब हो गए, हाँ हाँ, हाँ। देखो करली ब्रेसलेट किया था हमारा, ये रेड भी आ गया था क्योंकि। हाँ। ठीक है, तो अब सेव कर रहे हैं। अब देखो अब हमारे बैकग्राउंड कलर में लग गया होगा, आई थिंक। ये यस देखो सर। बैकग्राउंड कलर आ गया। अब हाँ। बैकग्राउंड कलर हमने ग्रे दे दिया, तो ब्लैक कलर अच्छा लग रहा है? वाइट। कलर वाइट करना होगा ना, क्योंकि ब्लैक कलर अब उतना अच्छा कंट्रास्ट नहीं पैदा कर रहा है। अब हमें क्या करना है, टेक्स्ट का कलर क्या करना होगा, वाइट करना होगा। तो बैकग्राउंड कलर से हमारा बैकग्राउंड का कलर चेंज हो गया। अब टेक्स्ट कलर चेंज करना, तो टेक्स्ट कलर के लिए हमें भी किसका करना है, टीएच का ही करना, टीडी का तो करना नहीं है वाइट, टीएच का ही करना है। तो टीएच में हम क्या प्रॉपर्टी दे देंगे, कलर दे दें। कलर एक यस। प्रॉपर्टी होती है जो कि आपके एलिमेंट को लगती होती है, के लिए होती है। ठीक है, तो कलर लगा के हमें क्या करना है, वाइट ना, तो वाइट लिख दे रहे हैं। आप इसको सेव कर दे रहे हैं। अब देखते हैं, तो देखो अब आ गया, कुछ सही आ रहा है, हमारा टेक्स्ट वाइट हो गया। हम्म। तो हमने सोचो कितनी सीएसएस की प्रॉपर्टी यूज कर लिया, बट आई थिंक सारी चीज आपको एक्सप्लेनेबल है, कि मतलब कोई चीज ऐसा नहीं है कि आपको कंफ्यूजन पैदा। और मैक्सिमम प्रॉपर्टी हम लोग यूज कर लिए, बेसिक प्रॉपर्टी। ठीक है, आप पैडिंग समझ ही गए, आप मार्जिन समझ ही गए, बैकग्राउंड कलर हमने देख ही लिया, कलर देख ही लिया। और हाँ। क्या देखा हम लोगों ने, टेबल की सेल बाकी तो, और स्पेसिंग टेबल बताएगा क्या? क्या बोल रहे ये हैं? का हाइट भी दे। सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग। तो सेल स्पेसिंग प्रॉपर्टी है, अगर आप सेल के बीच में अगर स्पेस करना चाहते हैं, अलग अलग सेल के बीच में, तो आप लगाए। जरूरत क्या है हमें बताइए, हमें जो डिजाइन बनाना, आप लगाने को तो सीएसएस की कितनी प्रॉपर्टी है, हमें जरूरत के हिसाब से लगानी है सारी प्रॉपर्टी। अभी तक हमने जो किया है, हमें जो प्रोजेक्ट जैसा बनाना था उसके हिसाब से हमने प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, नहीं। हाँ। अभी हमें देखो एक चीज और हमारी कमी लग रही। चलो कलर भी हमारा जो रेड है, रेड ही रहने उसको देते अपन। हैं, क्योंकि ब्लैक कर देंगे तो हमारा जो ग्रे है बहुत ज्यादा डार्क हमने कर दिया है, ऊपर का दिखेगा ही नहीं, है। तो अभी रेड ही रहने देते हैं। ठीक है, बट एक बॉर्डर का जो अच्छा है। हमने कलर रेड किया था वो कर देते चेंज। तो अभी अब हमें इस प्रोजेक्ट के हिसाब से हमने यहाँ पे देखा कि अभी हमारा जो एलिमेंट है ना, वो एलिमेंट क्या है, सेंटर में है, नहीं। ये एलिमेंट हाँ। क्या है, टेबल के सेंटर में है, जो हाँ। हमारा सेल है। तो हमें क्या करना है, कैसे लाइन इसका से? अलाइनमेंट किधर करना है, उसका कैसे? लेफ्ट। लेफ्ट। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जस्ट टेबल जहाँ से शुरू हो रहा है, कॉलम वहां पे ही आ जा रहा है, नहीं। तो हमें हाँ। जो हमारा डेटा है उसके अलाइनमेंट किधर करना है, टेक्स्ट का अलाइनमेंट किधर करना है, लेफ्ट में करना है। ठीक है, अभी वो क्या है, सेंटर में है। तो यस। कर लें लेफ्ट। तो लेफ्ट हमें ओके। किसका करना है, टीएच टीडी दोनों का करना है कि सिर्फ टीएच का करना है? टीएच टीएच। का कर। सिर्फ टीएच का करना है। यहाँ पे हाँ। टीएच टीडी दोनों का है। टीएच अच्छा का ही हाँ हाँ। क्यों?
नहीं, सर ये भी वो तो तो समझ पहले के से ही करना है है ना। ना, फिर अलग अलग तो नहीं करना है। तो देखो अभी हमने टीएच और टीडी दोनों को सेलेक्ट किया था साथ में, तो उसी हाँ में मतलब। प्रॉपर्टी दे देंगे। ये जो टीएच और टीडी हमने सेलेक्ट किया था, जहाँ पे हम्म। पैडिंग हमने लगाया था, उसी में हम क्या एक और प्रॉपर्टी जोड़ देंगे। कौन सी प्रॉपर्टी? टैक्स टेक्स्ट लाइन लेफ्ट। अलाइन। देखो यहाँ पे आ गया, याद करने की जरूरत नहीं है, बस समझो कि हम टैक्स अलाइन क्यों कर रहे हैं, ठीक है? मतलब समझिए बस, ठीक है? तो हमें क्या करना है, लेफ्ट। अभी वो क्या था, सेंटर था। वैसे राइट भी यस। अगर करना है तो राइट राइट भी कर सकते हैं। अब सेव करके देखते हैं। अब देखो हमारा जो एलिमेंट है, देखो सब लेफ्ट में हो गए। हम्म। तो आई थिंक जो हमारे प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर था, वो सब कुछ हमने बना दिया एक एलिमेंट के साथ। और हाँ। आपको कितने एलिमेंट प्रैक्टिस करने हैं? अब देखो आप लोग जितना मेहनत करोगे, उतना जल्दी हम लोगों का HTML खत्म हो जाएगा। अगर आप मेरे से सारे एलिमेंट की प्रैक्टिस करवाएंगे, तो ऑब्वियस बात है, अगर हमें करना होगा तो लिखने में। तो आज हमने एक कर दिया, तो आप इसमें से देखिएगा, ये लिस्ट आपके पास है ही, ठीक है? लिस्ट, हम्म। क्योंकि लोकल होस्ट में मेरे, तभी यहाँ वीडियो में आगे ना ये लिस्ट कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है? मैक्सिमम जो सिंपल एलिमेंट होते हैं, जो मैक्सिमम सिमेंट्रिक एलिमेंट है यहाँ पे, ये सब फुटर और साइड, मेन, आर्टिकल, ये सब। तो इसके बारे में हम ना पढ़ के जितना पढ़ सकते हैं ना करिएगा। एक दो दिन में सारे एलिमेंट की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है? क्योंकि CSS भी हमारा साथ ही में चल रहा है। तो अगले जो भी होगा हमारा प्रोजेक्ट ना, दोनों साथ ही में कंप्लीट होएगा। CSS भी आप एक तरीके से सीख ही रहे हैं, बट उसको इग्नोर मत करिए। जो भी आज हम लोगों ने मैक्सिमम तो CSS ही डिस्कस कर लिए, नहीं तो जो डिस्कस किया गया इसका नोट्स बनाना है तो बना लीजिएगा, क्योंकि हमने बॉक्स मॉडलिंग तो कर ही लिया हमने डिस्कस। और ये भी जान लिया कि हम इनलाइन CSS कर सकते हैं, एक्सटर्नल CSS कर सकते हैं, और इंटरनल CSS। तो अभी हमने जो किया है वो कौन सा, किस टाइप का CSS यूज किया है? इंटरनल। 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 अगर आप सोच के देखो ना, अगर हम एक टेबल दूसरे पेज पे बनाए जो हमारा index.html है, तो क्या जो हमने भी CSS यहाँ के लिए लिखा है, क्या वहां के लिए अप्लाई हो जाएगा? यहाँ वहां के लिए नहीं होगा, उसके लिए एक्सटर्नल फाइल बनानी पड़ती इसकी। सिंपल। तो इसीलिए ना इंटरनल CSS बहुत ही कम आपको ना किसी भी HTML पेज में दिखता है, क्योंकि ना बार बार हमें अगर सेम डिजाइन, सेम अगर जो हमारा हमने बनाया एलिमेंट, ठीक है, टेबल का, और वैसा ही एलिमेंट अगर दूसरे पेज पे भी बनाना हो गया, तो हमें फिर से CSS लिखना होगा। अदरवाइज अगर हम इसी को अगर दूसरे फाइल में रखेंगे, तो जैसे कि अभी तक हम देखते आ रहे थे कि CSS फाइल को हम क्या करते थे, लिंक एलिमेंट के थ्रू ऐड कर ले रहे थे, नहीं दूसरे। यस। यस। तो बढ़िया। वो, तो अभी लेकिन हमें क्या करना है, प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इंटरनल का यूज कर ले रहे हैं, ठीक है? जो हाँ। सेकेंड प्रोजेक्ट बनाएंगे, जहाँ पे फ्लैक्स बॉक्स और ग्रिड का यूज करेंगे, तब हमारे लिए क्या हो जाएगा कि CSS सीख भी चुके होंगे, एडवांस भी पढ़ रहे होंगे, तो एक्सटर्नल का यूज करेंगे। अभी बेसिक चल रहे हैं तो इंटरनल का यूज कर लेंगे। क्लियर? तो ओके। CSS की सारी प्रॉपर्टी आपको समझना है, ठीक है? याद नहीं करना, बैकग्राउंड कलर ये वो कुछ भी। और इन जनरल ना आप ऐसे याद रखो, जैसे मैंने क्या बोला था कि HTML का पेज क्या है, जस्ट एग्जांपल कि अभी मान लो अपने एग्जामिनेशन में जो हम कॉपी लिखते हैं, ठीक है? तो जो एग्जाम लिखते हैं तो भाई उसमें हम हेडिंग लिखते हैं, अगर हमें आंसर लिखना है तो हेडिंग लिखते हैं, नहीं? उसकी हेडिंग के अंदर कुछ पैराग्राफ लिखते हैं, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन उसका लिखते हैं। जितने सारे एलिमेंट अभी आप यूज करते आए होंगे भाई ऑफलाइन, जस्ट लाइक अब कॉपी में डायग्राम बनाना, ये सारी चीजें वो हम HTML एलिमेंट के थ्रू करते हैं, ठीक है? और जो एलिमेंट है उसी को हमें स्टाइलिंग देना है, ठीक है? उसके पोजीशन को चेंज करना है, उसके कलर को चेंज करना है, उसके बैकग्राउंड कलर को चेंज करना है, उसके लिए हम CSS का यूज कर रहे हैं। तो जो भी आपके दिमाग में आ रहा है ना, रियल लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश करिए, ठीक है? ठीक है? यस। कि अगर हमें यस। कोई एलिमेंट लेके आना है तो HTML से होगा, नहीं? बट अगर हमें उस एलिमेंट की डिजाइन किसी भी तरीके की करनी है, वो किससे होगा, CSS के लिए होगा। तो पहले आप, इसके लिए सबसे आसान तरीका देखो सीखने का क्या होता है, कि आप कई सारे वेबसाइट ना विजिट करिए, ठीक है? और वहाँ की वेबसाइट के ना, उस वेबसाइट के स्ट्रक्चर को फॉलो करिए, और उस वेबसाइट को क्या करिए, इंस्पेक्ट कर करके देखिए। नहीं, अगर मान लो कोई ऐसा उसमें एलिमेंट यूज हुआ है जो आपने पढ़ा ही नहीं, ठीक है? मैंने क्या बोला, करीब 140 वाली एलिमेंट है HTML5 में,
ठीक है। पहले HTML4 में 111 थे, बट अभी HTML5 में 140 या 41 एलिमेंट हो गए। और हम तो यहाँ पे आपको क्या बता रहे हैं कि 25 एलिमेंट ये पढ़ेंगे और प्लस 10 हो, मतलब 35 एलिमेंट पढ़ेंगे। और मैक्सिमम वेबसाइट में आपको इतने ही एलिमेंट दिखते हैं, बट है तो कितने, 140 है। तो आपको ना कभी ऐसे कोई वेबसाइट में ना ऐसे एलिमेंट दिख जाएंगे जो आपको लगेगा अरे ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। तो उसको हमें क्या करना है, इंस्पेक्ट करना है उस एलिमेंट को। हमें पता था ही इंस्पेक्ट करना किसी वेबसाइट को, करके उस एलिमेंट हम्म। का नाम चेक कर लेना है। और देन उसके बाद क्या करना है, उस एलिमेंट को जाके गूगल पे सर्च कर लेना है। फिर एलिमेंट लिखने तो आपको आता ही आता है। नहीं, सीखने का तो यही तरीका होता है। ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है यही कि आप ना ज्यादा से ज्यादा ना वेबसाइट को विजिट करिए ना, जो भी वेबसाइट डिजाइन का। अगर आपको डिजाइनिंग सीखनी है तो मैं आपको ना एक वेबसाइट बता रहा हूँ, आप चाहो ना, ड्रिबल करके ना एक वेबसाइट है। क्या चलो है? मैं दिखा देता हूँ। बेसिकली कैंसिल कर दें आप, क्योंकि आप कोड आज करेंगे नहीं, इतना ही करें, बाकी के एलिमेंट आपको कोड करना है। तो स्क्रीन शेयर है हमारी। यस। यस सर। ठीक है। तो बेसिकली ना आपको ना डिजाइन, क्योंकि देखो अभी इतना हम डिजाइनर तो है नहीं कि हमें हमारे दिमाग में चलने लगे कि हम कलर कौन सा यूज करें, कलर कॉम्बिनेशन। तो ड्रिबल करके ना एक वेबसाइट है, ड्रिबल, ड्रिबल ही है ना। ड्री- हाँ ड्रिबल है, डबल ट्रिपल बी इसमें इन्हें लगा रखा है। आप यहाँ पे जाओगे ना तो अलग अलग टाइप के ना आपको डिजाइन दिख जाएगा। ठीक है। आप जाओ यहाँ पे, इसके लिए डिजाइन, आप जो भी चीजें, अगर आप मान लो फूटर बनाना चाह रहे हो, हेडर बनाना चाह रहे हो वेबसाइट का, आप यहाँ पे जाइए। आपको ना हर एलिमेंट बनाए हुए यहाँ पे दिखेंगे, एग्जैक्टली कॉपी करके ना, मतलब देख के अपने से बनाने की कोशिश करिएगा जब CSS सीख जाइएगा। अभी तो बना नहीं पाएंगे क्योंकि एडवांस CSS इसमें यूज करते हैं लोग। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे ना जाके इसके बारे में चेक करिएगा। यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल कि अगर मान लो मुझे हेडर बनाने हैं, अब मान लो चलो हेडर लिख रहा हूँ मैं, नेव बार बना रहा, ठीक है। अब मैं नेविगेशन बार बनाना, नेव नेव बार, ठीक है। सर्च कर रहा हूँ। देखो ये सारे बेसिकली नेव बार अलग अलग के, वर्टिकल नेव बार बनाना तो उसकी डिजाइनिंग प्लस उन्हें हॉरिजॉन्टल के लिए सब अलग अलग है। आप इसको ओपन करके देखिएगा, जैसे कि बाल किसी वेबसाइट में देखते नहीं कि नेव बार ऐसा भी तो दिखता है कि वर्टिकल होता है। तो उसकी डिजाइनिंग कैसे होती है, देखो इसने आइकन लगा रखा, आपकी टेक्स्ट लिखा हुआ है। नहीं तो देख के हम्म। ना आपको समझ में आएगा कि यार किस तरीके से हम डिजाइन कर। तो डिजाइनिंग कॉमन सेंस आप बढ़ा सकते हैं यहाँ पे आके। ऐसे एक दो और वेबसाइट है, बट ड्रिबल मैक्सिमम आप यूज करके ना सीख जाएंगे। ठीक है। तो ट्राई करिए ओके। ना, इसको विजिट करते रहिए ना, ताकि आप देखते रहो कि इस टाइप की वेबसाइट, क्योंकि हमें वेबसाइट डेवलपर के साथ साथ डिजाइनर भी तो बनना है। नहीं, अगर हम CSS बस प्रॉपर्टी नहीं लिखना है, किस लिए लिख रहे हैं और क्या एक्चुअली में आउटपुट क्या लेके आना चाह रहे हैं, नहीं उसके लिए हम CSS लिखते हैं ना। तो आउटपुट अगर आपके दिमाग में होगा ना तो आप प्रॉपर्टी लिख लेंगे, अदरवाइज अगर आप प्रॉपर्टी ऐसी लगाते रहोगे, ठीक यस है, सर। तो हमें क्या है कि हमारे दिमाग में चलना। इसीलिए मैंने क्या बोला कि वेबसाइट बनाने से पहले हम वेबसाइट का क्या करते हैं, स्केच बनाते हैं। नहीं कि हमें बटन कहाँ पे लगानी है, बटन का कलर क्या देना, बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए हमारे बटन का, नहीं उसका टेक्स्ट कलर क्या हो, पहले से हम सोच लेते हैं, फिर जाके हम उसके लिए कोड लिखते हैं। हम्म। ऐसा नहीं होता कि हम कोड में जाके सोच रहे हैं कि बैकग्राउंड कलर क्या लगाएं और नहीं टेक्स्ट कलर क्या दें। तो डिजाइन जब हम करते हैं, इसलिए मैंने क्या बोला था, फिग्मा आपको सीखना चाहिए। नहीं, कभी ठीक है। ट्राई कर, पहले अभी एक बार थोड़ा कंटेंट हमारा कंप्लीट हो जाए तो फिग्मा का ना एक दो तीन क्लासेस करेंगे हम लोग। नहीं, जब हम लोग बेसिकली एक्चुअल सीरियस प्रोजेक्ट करना शुरू करेंगे, क्योंकि जैसे मैं जो स्क्रैच बनाएंगे वेबसाइट का डायग्राम जस्ट लाइक, तो हम फिग्मा पे ही करें। फिग्मा और टूल्स ना, जिससे कि अगर मान लो अभी एग्जैक्टली ऐसे ही डिजाइन बनानी है तो कॉपी पेन लेके कहाँ बनाओगे, तो फिग्मा पे ना आपको ऑलरेडी सारे टूल्स दे देता है वो। तो आपको वहाँ पे टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, ये ऐसा आइकन भी लगा सकते हैं, ऐसा डिजाइन बन गया। और आप इस डिजाइन को अगर कोई और बना बना रहा है और आपको कोड करना है तो आपके पास ये फॉरवर्ड कर देगा। फिर आप इस डिजाइन को देख के कोड लिख दीजिए इसके हिसाब से। या तो आप खुद ही दोनों हैं कि डिजाइनर भी आप हैं, डेवलपर भी आप हैं, तो पहले आप डिजाइन बनाएंगे फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, कोड लिखेंगे। देख के। ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला था कि जो साथ में हमने एक दिन में डिस्कस किया था हम लोगों ने क्या क्या टूल्स सीखना होगा। तो फिग्मा वो टूल्स है, गिट एंड गिटहब भी क्या है, टूल्स है। ठीक है। कि प्रोग्रामिंग कर रहे हैं आप, वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, तो आपको ये टूल्स आने चाहिए। क्लियर।
तो इसलिए तो आप फिग्मा कभी ट्राई करते रहिएगा। आप बाकी अगर टाइम मिल रहा है आपके पास, तो अगर टाइम बच रहा है इतनी प्रैक्टिस करने के बाद, और ट्राई, मैं इसलिए फोर्स नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अब पता नहीं आप कितना टाइम दे रहे हैं पढ़ाई में, नहीं। क्योंकि अगर मैं अपने हिसाब से बताऊंगा तो मैं तो ये सोच लूंगा आप 7-8 घंटे पढ़े, बट इतना पढ़ लेंगे तो फिर 6 महीने बाद तो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा, और इतना तो होगा नहीं। क्यों? इतना सीरियस तो है ही नहीं आप लोग। अच्छा, एक चीज आप लोगों ने कभी नोटिस किया है कि लोग क्या होते हैं, जब तक कुछ काम कर नहीं रहे होते हैं तो उनको किस अपने टाइम की कोई वैल्यू नहीं होती है। जैसे काम शुरू करते हैं उनको टाइम की सबसे ज्यादा याद आता है। ऐसा होता है कि अगर आप कोई इसी कोर्स में या कोई चीज नहीं सीख रहे हैं, तो आपको ये नहीं लगेगा कि आपने कितना टाइम वेस्ट कर दिया, कितना टाइम। जैसे एग्जांपल, कि आज दोनों बीटेक अगर जो बच्चे कर रहे हैं, तो जो बीटेक कंप्लीट होते होते उनकी एज क्या हो चुकी होती है? 21-22 साल के हो चुके होते हैं। तब तक उनको कोई ख्याल नहीं आता कि यार पैसा कमाना है, नहीं हमारे पास टाइम की कमी है। जैसे फोर्थ ईयर या पास होते हैं, फिर उनको क्या लगता है कि कोई भी इंसान आए 4 महीने में 6 महीने में हमें ऐसा सिखा दे कि हम पैसा कमाने लगे। ऐसा होता है। बट लाइफ ऐसी चलती नहीं है, आपको ना टाइम जो देना है देना ही होगा। ठीक है। इसलिए बोला जाता है लाइफ में ना, जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतना जल्दी अपने गोल तक पहुंचेंगे। ठीक है, ये वॉरेन बफेट का ना एक कोट भी है कि लाइफ में जल्दी स्टार्ट करना बहुत जरूरी है, चाहे वो इन्वेस्टिंग हो चाहे वो पढ़ाई हो। ठीक है। चलो, बाकी अब इतना हो गया। बाकी के एलिमेंट ने प्रैक्टिस करिएगा और ट्राई करिएगा, बताइएगा हमें। तो जितना आप कर लिए होंगे आप लोग, तो जो सिंपल सिंपल एलिमेंट है उसके बारे में देखो ना, जैसे भी हमने HTML का किया, इसके बारे में डिस्कस करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, नहीं। तो हम लोग थोड़ा एडवांस, जो हमारे से वीडियो का टैग है, नहीं, उसमें क्योंकि बहुत सारे हम लोग एट्रीब्यूट यूज करते हैं, उसके बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, उसको हमें एक्सप्लेन करने दीजिए। या जो फॉर्म के एलिमेंट है, नहीं, उसमें किस किस टाइप के अगर हम इनपुट यूज कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं, वो डिस्कस। अब H1 को अगर हमें एक्सप्लेन करना हो गया, P को एक्सप्लेन करना हो, फिर तो बेकार है, नहीं। ये तो नॉन कोडर को भी नहीं इतना एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो जितना सिंपल है वो आप कर लीजिएगा, जो टफ है मैं खुद ही एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको कहने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बट ट्राई करें तो। ऐसे क्या होगा कि मुझे जो 35 है ना, उसमें शायद मुझे 10 या 12 करने होंगे, बट अगर आप नहीं करेंगे तो मुझे शायद पूरे करने होंगे। ठीक है, क्योंकि इतना तो करना ही होगा हमें। करें? ठीक है। तो CSS की प्रॉपर्टी सारे रिवाइज करिएगा, क्योंकि ना मे भी आगे फिर से दोबारा यूज तो करेंगे हम लोग, बट ना एक्सप्लेन नहीं करेंगे। और दिमाग में क्या रखना है, जो मैंने बताया था कि हमें किसी भी एलिमेंट पे CSS लगाना है तो दो काम करना है। पहले क्या करना है? पहले उसको पह, सिलेक्ट करना होगा। पहले उसको सेलेक्ट करना होगा, नहीं। देन उसके बाद हमें उसके लिए प्रॉपर्टी लगा देंगे। प्रॉपर्टी बेसिकली हम लिखते हैं कैसे? नेम एंड वैल्यू के हिसाब से लिखते हैं। तो ये नेम और वैल्यू का जो पेयर है ना, आपको हर जगह मिलेगा। HTML में यस सर। एट्रीब्यूट लिखते हुए हमें नेम और वैल्यू समझना पड़ा था, CSS में यस। प्रॉपर्टी लिखते हुए समझना पड़ रहा है। वैसे ही जब जावा स्क्रिप्ट पढ़ेंगे, तो जब वहां पे ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे तो वहां पे भी हम लोग की एंड वैल्यू पढ़ेंगे, तो वहां भी एक तरीके से नेम एंड वैल्यू का ही रहेगा। तो नेम एंड वैल्यू से ना आप फैमिलियर हो जाइए। ठीक है, बच्चे जितना ज्यादा क्लियर। तो आई थिंक आप लोगों को अच्छा लगा होगा आज की क्लास। मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, ऑल द बेस्ट।